बीइंग अ मैन या मर्द होना आज की सोसाइटी में कितना डिफिकल्ट है? मैन इज अ वास्ट टॉपिक, क्योंकि ना ऊपर वाले ने भिन्न भिन्न प्रकार के मर्द छोड़े हुए हैं मार्केट में। मतलब ओसामा बिन लादेन भी मर्द है, दीपक कलाल भी मर्द है। मैं एक जनरल हिंदुस्तानी मर्द जो होता है, जो फैमिलीज चलाता है, जो हमारे 90% इंडियन मर्द है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मर्द जात को कभी पैम्पर नहीं किया गया। Why is man so hesitant to talk about his emotions? वो जज किया जाएगा। छोटी छोटी बात पे लोग नामर्द बोल देते हैं लोगों को। Tell us something about your journey as a writer. चिड़ियाघर में मैं एडी था, उसके सामने ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का सेट लग रहा था। Now we know that you are the genius behind Comedy Nights Bachao. Yeah. Tell us something about Comedy Nights. पहले एपिसोड में सलमान भाई है, ठीक है। Right. आज भी उनका ना मीम चलता है, इतना हंसे थे वो। जी। आज भी वो मिलिट्री वाली टी शर्ट में जो उनका पेट पकड़ के जो हंस रहे हैं, वो Right. कॉमेडी नाइट्स बचाओ हमारे शो का है वो। There is one person who comes to my mind who talks just like that, and that is Zakir Khan. हाँ, ही इज लव। मैं तो बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ। नेक्स्ट साथ में शो शुरू किया था आपका अपना जाकिर जी। One piece of advice that you want to give to the women out there. जो मर्द है ना, जो आप देख रहे हैं बाहर, ये कछुए जैसे होते हैं। ये बाहर से तो बड़े सख्त हैं, अंदर से गुई है वो देखोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट टॉय है ये। उनको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है बस। कोई हार्डकोर साइंस नहीं है। Welcome to another exciting episode of Men Unplugged. Today we have with us someone who's been making us laugh for years. But today we are diving into the man behind the laughter. He's the brain behind some of India's biggest comedy shows like Comedy Circus, Comedy Nights Bachao, Case To Banta Hai, The Kapil Sharma Show, and many such 35 plus shows that he's written for Bollywood. He's writing for films that have been celebrated by many and a super exciting film for Akshay Kumar that will soon be announced. Ladies and gentlemen, please welcome the incredibly talented Mr. Shobit Sinha. Welcome Shobit. Welcome to the show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। Thank you all. You deserve it all, Shobit. You deserve it all. I know you come from a very profound experience and a very profound background. It's completely our pleasure to have you on the show. Thank you so much. Thank you. So, Shobit, आपने इतने सारे shows लिखे हैं, इतनी सारी आपने comedy पे writing की है. So first, let's start with this question. What is comedy to you? For me, comedy एक religion है, ठीक है? क्योंकि वो एक way of living है ना? जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, वैसी कॉमेडी है। कॉमेडी का जो वर्ल्ड है ना, वो एक कॉमेडी का रिलीजन है। उस रिलीजन में हमें खुश रहना ही सिखाया जा रहा है। उस रिलीजन में हमें हर चीज़ का मजाक का रस लेना ही सिखाया जा रहा है। दूसरों को दुख ना पहुंचाना सिखाया जा रहा है। इसलिए कॉमेडी, जो लोग कॉमेडी समझते हैं ना, इसीलिए वो और कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए हर चीज़ एक बहुत ही लाइटली वे में वो जो लेते हैं। तो कॉमेडी मेरे हिसाब से वो एक रिलीजन है जिसका मैं एक महंत हूँ। We wouldn't disagree on that, of course. Of course, you are a very profound, as I mentioned in my introduction. Yeah. So Shobit, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि what comedy means to you. Now help us understand, being a man या मर्द होना आज की सोसाइटी में कितना डिफिकल्ट है? मैन इज अ वास्ट टॉपिक, क्योंकि ना ऊपर वाले ने बहुत भिन्न प्रकार के मर्द छोड़ रखे हैं मार्केट में। ओसामा बिन लादेन भी एक किस्म के मर्द हैं, दीपक कलाल भी है। Oh my God. एडोल्फ हिटलर भी मर्द थे, गौतम बुद्ध भी मर्द थे, और भुवन बम भी मर्द हैं। तो बहुत अलग अलग वेराइटीज के मर्द हैं। तो ऑफ कोर्स ये सबके लिए तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं हिंदुस्तानी मर्द की बात करूंगा जी। जो 90% हमारे जो हिंदुस्तानी मर्द जो फैमिली चलाते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। और बहुत प्रेशर में बेचारे सब। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो प्रेशर बेसिकली, जब कोई बेटा पैदा होता है ना घर में, जब लड़का पैदा होता है तो सारे घर वाले खुश होते हैं, अरे लड़का हुआ है। लड़का कुछ सालों बाद जब बड़ा होता है, पहले उससे पूछो वो कितना खुश है। राइट। हाँ, तो इतना प्रेशर। अच्छा,
किसी भी आप मर्द को बैठा के पूछोगे भाई तुमको कौन प्रेशर दे रहा है, वो किसी का नाम नहीं ले पाएगा। करेक्ट। वो ये नहीं बोलेगा मेरी माँ प्रेशर दे रही है, मेरे बाप प्रेशर दे रहे हैं, मेरी बीवी प्रेशर दे रही है, वो किसी का नाम नहीं ले पाएगा। ये सामूहिक प्रेशर है जो हमेशा से ना उसके दिमाग में फिट हो गया है, फिट किया गया है, सोसाइटी ने उसको फिट कर दिया है। क्योंकि ना उसका रीजन है, सदियां हो गई, हमारा हिस्ट्री, मतलब आप चले जाओ कहीं भी चले जाओ, मर्द जात को कभी पैम्पर नहीं किया गया है। राइट। है ना, जैसे हमारी जब बेटियां होती हैं डॉल बोला जाता है ना, बारबी डॉल होती है। लड़कों के लिए उससे वुडू डॉल है बेचारे, है ना उनको कभी पैम्पर मिला नहीं, उनको कभी कोई किसी ने पकड़ के ऐसे गले नहीं लगाया है। सदियां हो गई हैं, इसलिए ना मर्द बड़े कठोर हो गए हैं। इसीलिए मर्द जात के लिए खून बहाना आंसू बहाने से ज्यादा आसान है। Oh my God, Shobit, that was a very big thing that you said. और सबकॉन्शियसली आई थिंक ये बहुत वैलिड होता है कि मर्दों के लिए खून बहाना काफी आसान है आंसू बहाने से। जी, इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग बट जी, वो उनको बना वैसे दिया गया है, वो थे नहीं वैसे। जब बनी होगी ना, कुदरत बनी होगी, धरती बनी होगी, तो ऐसे थे नहीं, लेकिन ना वो प्रेशराइज कर करके कुकर बना दिया उनको, और वो इसीलिए उनके लिए खून बहाना आंसू बहाने से ज्यादा आसान हो गया। आप देखो ना, पुराने जमाने में जितने भी कहते थे ना कि मर्द कैसे डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं कि जंग पे जाते थे, कभी महारानियां नहीं बोली जाती कि महारानियां जंग पे जा रही, मर्द महाराजा राजा जंग पे जा रहे, शिकार पे जा रहे हैं। वो ना उनका इतना ज्यादा कैरेक्टर वैसा बना दिया गया है, वो उनके ब्लड में आ गया है। उसका रीजन है कि मर्द ने ना कभी किसी से बात ही नहीं करता है। करेक्ट है ना, जब एक बेटी होती है तो बेटी एक मीम चलता है बड़ा अच्छा कि जो बेटियां हैं अपनी मम्मी से जब फोन पे बात करती हैं तो 2 घंटा करती हैं, बहन से करती हैं तो 4 घंटा करती हैं, सहेलियों से करती हैं 5 घंटा करती हैं। लेकिन एक मर्द बात ही नहीं करता है। मर्द अपने पापा से बात कर रहा है तो 6 सेकंड कर रहा है, हाँ बेटा कैसे हो, हाँ ठीक है चलो हो गया। माँ से कर रहा है 1 मिनट कर रहा है, वो हालचाल लेने, हाँ भाई खाना खा लिया चलो हो गया। है ना, वो बातें दोस्तों से भी वो बातें नहीं कर रहा है जो उसके दिल के अंदर है। दोस्तों से भी वो बातें कर रहा है जो मजे वाली है। राइट। आंसू वाली बात कभी भी कोई दोस्त एक दूसरे से कर ही नहीं रहे। जज्बात कोई स्पिल आउट नहीं कर रहा है। सिगरेट पी ले रहे हैं साथ में, दारू भी पी ले रहे हैं, और दारू पी के तो जो बातें हो रही है वो तो याद भी नहीं अगली सुबह। तो मर्द जो है ना, मुझे बहुत तरस आता है इस बात पे कि वो बेचारी ऐसी कम्युनिटी है कि वो कुछ बोल नहीं सकती, और प्रेशर तो है। देखिए जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जो चला रहा होता है और जो पैसेंजर्स होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, जो चला रहा है उसको पता है भारी नहीं यार संभाल के चलानी, कहीं ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। और जो पैसेंजर्स होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं आराम से, वो पत्ते खेल रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, अंताक्षरी चल रही है, दे आर एंजॉयिंग द जर्नी। द ड्राइवर इज नॉट एंजॉयिंग द जर्नी, ही इज नॉट मेंट टू एंजॉय। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वो जो फ्रस्ट्रेशन अराइज हुआ है ना, वो मर्द को उसने वॉयलेंट कर दिया है, कठोर कर दिया है। इसीलिए खून बहाना उनके लिए आंसू बहाने से ज्यादा आसान हो गया है। वेरी वैलिड पॉइंट। और आपने जो काइंड ऑफ इसको रिलेट किया है ड्राइविंग, सो द मैन इज इन द ड्राइविंग सीट एंड देयरफॉर ही इज अनएबल टू एंजॉय लाइफ, व्हेरेas जिन भी लोगों का वो ख्याल रख रहे हैं, जिन भी लोग दे आर हैविंग अ गुड टाइम ऑफ देयर लाइफ, व्हिच इज अ सैड ट्रुथ about a man's life. So शोभित, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज बहुत कही कि मर्द बात नहीं करता है, चाहे वो माँ बाप से हो, दोस्तों से भी हो, जहाँ है। तो ये हिचकिचाहट क्यों है? Why is man so hesitant to talk about his emotions? वो जज किया जाएगा। छोटी छोटी बात पे लोग नामर्द बोल देते हैं लोगों को, है ना। वो अगर रो तो दे, माँ के पल्लू में बोल देंगे अरे तो मम्माज बॉय, माँ के पल्लू में जाके रोना। एक लड़की रोती है, लड़कियों के लिए बड़ा थोड़ा सा समाज ने बहुत सहूलियत भी दी हुई है। ऑफ कोर्स उनके साथ अलग गलत कुछ ट्रैक्स चल रहे हैं, हम उसके बारे में अभी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम जो बेचारे मर्द हैं हम उन पे रहते हैं, वो पल्लू में छुप के नहीं रो सकते एक सर्टेन एज के बाद, है ना। तो वो समाज ने ही उनको बाउंड कर दिया है, खुद ही बेचारों ने समाज बनाया है। और खुद हम बेसिकली क्या है, समाज हम ही ने बनाया है, हम अपनी ही जंजीरों में बंध गए। अब बोलते नहीं बनता है, जज होने का डर है, बहुत ज्यादा जज होने का डर है। हर मर्द जज होने से डरता है ना। उसको भी मन करता है माय लाइफ माय रूल्स माय चॉइस, वो नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि रणवीर सिंह को अगर छोड़ दिया जाए और कोई
आदमी अगर साड़ी पहन के निकल जाए उसको उसको लोग किराए पे नहीं रखते हैं जी। बहुत पुरानी एक बात है हमारे लखनऊ की। आईजी थे, आईजी पांडा नाम था, बहुत पुराना केस है, अगर कोई 90s का है तो उसको शायद वो याद होगा, लखनऊ की बात है। तो वो राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ना साड़ी पहनना शुरू कर दी और कहा कि मैं राधा हूँ। ओके। हाँ, ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ वुमेन। अब उसकी लाइफ उसके रूल्स भाई, होना तो लाजमी तो यही होना चाहिए कि भाई तुम जिस तरह जियो तुम्हारी जिंदगी है, राइट। लेकिन जो प्रताड़ित किए गए हैं वो लोगों ने अपने घर पे किराए पे उनको रखने से मना कर दिया। आईजी आदमी सस्पेंड हो गए वहां से, कहा नहीं गवर्नमेंट नॉर्म्स के खिलाफ है, आप नहीं कर सकते। तो एक मर्द ऐसा नहीं कि जो भी चाहे वो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो मर्द बेचारा जज ना किया जाए इसलिए वो नहीं बात कर सकता किसी से, रिश्ता ही नहीं है। आप देखो ना, बाप बेटे का कहीं ऐसा रिश्ता होता है कि वो नहीं बात कर सकता अनटिल अनलेस, आज के एक्सेप्शंस केस बहुत हैं। भाई मैं भी किसी का बाप हूँ, या वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आज थोड़ा से लिबरल हो गए हैं और या अपने बच्चों से बैठा के बात करते हैं कि नहीं बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जनरल हिंदुस्तानी बाप की बात कर रहा हूँ। एक बेटा अपने बाप से किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता है। उसको जब वो सिगरेट पीता है ना तो 4 किलोमीटर दूर जाके पीता है, ये हिंदुस्तानी बेटा। कि बाप ने अगर देख लिया ना तो बाप उसको कोई एजुकेशन नहीं देने वाला है, वो सीधा चप्पल मारने वाला है। तो वो जज ना किया जाए, इस स्थिति में ना फंसे, इसलिए वो कुछ बात नहीं कर रहा है। दिस इज द रीजन क्यों हिचकिचा रहे हैं लोग बात। ऑल्सो दे आर वेरी हेजिटेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस भी जाहिर नहीं कर पाते, दुख तकलीफ तो नहीं बताते लेकिन जिनसे प्यार करते हैं। लाइक एक बहुत ज्यादा नॉट कंट्रोवर्शियल बट बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि कभी किसी बेटे ने अपने फादर को आई लव यू नहीं कहा है जी, और ये रिग्रेट उनमें बहुत वक्त तक रह जाती है, खासकर जब उनके फादर साहब या पिताजी चले जाते हैं। जी बिल्कुल। So why is this hesitance to show emotions and love feeling also? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो ना उनके मर्द जात के ना ब्लड में वैसा आ चुका है, वो इमोशन नहीं दिखा सकते ना, वो दिखाते हैं। अब तो कुछ मर्दों, अब बहुत सारे मर्दों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि भाई हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही चलेंगे। मर्द जात ना एक्सप्रेसिव नहीं है प्यार को लेके, क्योंकि ना जो बेचारे कहते हैं ना कि जो पाँव में छाले उनके आ गए हैं ना, ठीक है, तो जब उनको रेस्ट मिलता है ना वो सोते हैं। वो इतनी मेहनत कर चुके हैं, है ना। मर्द जात, जैसे मैंने एक बड़ी एक लाइन लिखी थी कि घर क्या होता है ना, जिसके अंदर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है तो जिम्मेदारी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है। कमाने जाना है ना, और कुछ ऐसा भी नहीं करना है जिससे मेरा या मेरी फैमिली पे कोई बात है आ जाए। करेक्ट। तो एक मैंने लाइन लिखी थी कि हाथ की मुट्ठियां बंद नहीं हो रही हैं जब ऐसा मौसम सर्द है, आधी रात में बाहर बैठा चौकीदार, लगता है घर का जिम्मेदार मर्द है। वाह, what a statement, what a statement। So आधी रात में वो चौकीदार बाहर बैठा रहता है, ठिठुरता रहता है, क्या मजबूरी है? उसको भी ठंड लग रही है। फौजी क्या क्या मजबूरी है? चलो फौजियों का तो एक देश से प्यार भी होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे जो मर्द हैं वो ताकि उनके चूल्हे जल सकें वो दिन रात जल लें, वो बता नहीं सकते। तो मर्द की अपनी जर्नी चल रही है और मैं सच में चाहता हूँ जो दर्शक देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपके घर में जो मर्द हैं वो जब सुबह काम पे निकलते होंगे तो हो सकता है वो शर्ट बेड पे छोड़ के चले जाते होंगे, है ना। तो मेरी उनकी पत्नियों से दरख्वास्त है कि उनको उनका थोड़ा सहयोग करें और उनको ना डांटें, ना बोलें कि यार तुम यार तौलिया इधर छोड़ते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो घर की जिम्मेदारी उठाते हैं वो कमरों की नहीं उठा पाते हैं। ब्यूटीफुल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमको हर मर्द को एक हमदर्द की जरूरत है। बिल्कुल। आई मीन अभी जो आपने जो लाइंस लिखी थी और जो आपने कहा था, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, दैट रियली गिव मी गूज़बम्प्स। आपने जो अभी बयान किया, एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से let us all appreciate what struggles our men are going through.
बहुत एक चीज की जरूरत जो हमारी सोसाइटी में है, जो हमारी सोसाइटी कंप्लीटली उस चीज से पीछा छुड़ा चुकी है, वो है अप्रिसिएशन. वी नो मोर अप्रिशिएट मैन, वी नो, बिकॉज हमने मान लिया है कि ये तो इसे करना ही है. ऑब्वियस कैटेगरी में डाल दिया है जी है ना. जी. कोई आपको पता है, मेरे घर में कोई जोमेटो स्विगी वाला आता है ना, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ. उसको टिप की जरूरत नहीं है, मत दो टिप उसको ना. एक आप गले लगा के बोल दो यार सब सही है यार, मस्त मौज में रहो, टेंशन मत लेना. जादू की झप्पी. हाँ, वो एक स्ट्रेस बस्टर की जरूरत होती है मर्दों को. उसको नहीं चाहिए 20 रुपए एक्स्ट्रा, क्या करेगा वो कर ही रहा है ना पैसे के लिए जो कर रहा है, उसको नहीं चाहिए वो. उसको चाहिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उसको एक पैम्पर अगर मिल जाए ना, तो वो वहीं पे बेचारा जो है. जिम्मेदारी ऐसा शब्द, देखिए आप खुद ही सोचो कि कौन से टर्म किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है. जब हमारी बेटियां होती हैं, बेटियां किससे एसोसिएटेड है कि अरे लाडली है हमारी, है ना. माँ किस टर्म से एसोसिएटेड है कि माँ की ममता. जी. दादियाँ नानियाँ किस टर्म से एसोसिएटेड है, दादी नानी की कहानियाँ. लेकिन घर का बेटा किससे एसोसिएटेड है, बेटा बड़ा हो गया जिम्मेदार हो जाएगा. हाँ, घर का ये पति है, पति इसकी जिम्मेदारी उठाएगा. बाप है, बाप के सब पे जिम्मेदारी. वो बचपन से जिम्मेदार है. जब वो बेटा था वो तब भी जिम्मेदार था, जब वो पति है तब भी जिम्मेदार है, जब वो बाप है तब भी जिम्मेदार है, जब वो दादा बना तब भी जिम्मेदारी है पूरे परिवार की. हेड ऑफ द फैमिली. जिम्मेदारी गई ही नहीं है उसके जिंदगी से. नानी दादियाँ कहानी सुना रही है, दादा तब भी जिम्मेदार है. माँ अपनी ममता करी, या बाप को भी मन करता है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, नहीं कर पाता. उसको पता है कि उसको घर पे पैसे लेके आने. करेक्ट. और बात ये नहीं है भले बीवी कमा रही हो तब भी लेके आने, क्योंकि समाज जीने नहीं देगा. बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला बोल देगा. समाज इज वेरी रूथलेस. वो हम ही ने क्रिएट किया है वो जंजीरें, लेकिन बन गई हैं वो. मर्द आराम नहीं कर सकता है, मर्द के नसीब में आराम नहीं है. इसीलिए जब वो रात में सोता है ना, तो बड़े खर्राटे, मर्द के खर्राटे बड़े मशहूर हैं. वो इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि जो आराम वो कर सकता है बस नींद में कर सकता है, जिंदगी में नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उन्हें काफी बर्डन कर दिया है, बहुत बर्डन कर दिया है. एंड दैट इज व्हाई शोभित आई आल्सो से मैन सफर्स फ्रॉम द साइलेंट बर्डन. आप देखिए ना कि मर्द जो है, हमारे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे किस्से होते हैं. आप बहुत सारे हार्ट अटैक्स के बारे में आप सुनती होंगी. ये वही बर्डन है जो खून में घुल के खून को रोक देता है. क्या है ये सब बीमारियां. आप हॉस्पिटल जो सर्वे करो 80% सब मर्द बेचारे. कोई किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी की स्ट्रेस इज द मेन वर्ड, है ना. समाज जीने नहीं देगा, उसको पता है ये बात, उसको पता है ये बात. तो वो क्या करेगा, एंग्जाइटी नहीं लेगा तो क्या करेगा. इतना एंग्शियस हो गया है, इतना एंग्शियस हो गया है कि नहीं यार मुझे घर संभालना है, नहीं यार मुझे लेके आना है. लेके तो आना है, घर संभालना दूसरा मुद्दा है. उसके बाद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. दुकान के बगल में किसी ने दुकान खोल दी, उसको भी घर चलाना है. अब दो मर्दों में भी आपस में टशन चल रही है. तेरा कैसे मार्बल बिकेगा, मैं लेके आया हूँ व्हाइट मार्बल, मेरा बिकेगा. तो इस तरह की जिंदगी है. तो मर्द बेचारा एंग्शियस है ना. आप सोचिए ना कि गौतम बुद्ध को जब लगा, जज वो भी किए गए. इतनी बड़ी कम्युनिटी बुद्धिज्म देने वाला गौतम बुद्ध जज किए गए. क्यों, बीवी बच्चों को छोड़ के भागे थे, है ना. उनको ध्यान करना था. और मैं एक बात बता दूं, गौतम बुद्ध बनने के लिए भी राजा होना पड़ेगा, क्योंकि एक गरीब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं भाग सकता. उनके पीछे राजपाट था. बिल्कुल. उनके वो राजा थे, वो एक राजा के बेटे थे. उनको पता है कि अगर मैं चला भी गया, मैं मर भी गया, मेरे बीवी बच्चे पल जाएंगे. करेक्ट. गरीब आदमी ध्यान भी नहीं कर सकता है. गरीब के पास वो भी ऊपर वाले ने उसको नहीं, समाज ने ऐसा नहीं दिया है कि वो ध्यान कर पाए, मेडिटेट कर पाए, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ पाए, 5 मिनट जाके थोड़ा सा ऐसे गहरी सांस ले पाए. नहीं कर सकता है वो. उसको पता है मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे यार. और बीवी कमा भी रही होगी. देखिए क्या होता है, जब बीवियां कमाती है तो फिर बच्चे पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है. और नैनियां थोड़ी ना संभालेंगे. आप सीसीटीवी देखो, सारी नैनियां ऐसे फेंक देती हैं बच्चों को. तो मेरे घर में मेरी वाइफ नैनी को दे नहीं सकती बच्चा, क्योंकि वो है ही नहीं वैसी कि किसी और को बच्चा देके हम काम कर पाए. वो बहुत अच्छा काम करती है, शी इज वास्तु एक्सपर्ट, शी इज अ पेंट आर्टिस्ट, बट वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही है एज माँ कि दे पाए. तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आप ही काम करो और मैं संभाल रही हूँ इसको. सो दैट्स अ वो डिसीजन ऑटोमेटिक आता है. अगर आप एक माँ है ना, वो ऑटोमेटिक आएगा. बहुत सारी माएँ जो पैदा होते ही आप काम करने लगती है. सबके अपने अपने ऑफ कोर्स, किसके घर कैसे चल रहा है हमें नहीं पता, हम जज नहीं कर सकते. लेकिन जो माएँ
हैं वो मतलब सबको अपना बच्चा नहीं दे सकती हैं। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। एंड मर्द की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अलग लेवल पे कि आपको बाहर जाके आपको कमाना ही कमाना है। जब 25 बिल्कुल। साल का मर्द हो जाता है ना, मतलब वो आप समझ लीजिए जो मर्द ने बचपन जिया है बस वही जिया है। उसके बाद उसका ना वो टाइम जो जो बढ़ता जाता है, अगर आप आगे टाइम के साथ नहीं बढ़े तो बहुत जज होने वाले हैं सारे रिश्तेदार। अच्छा नहीं कमा रहे हैं, अच्छा 30 का हो गया, अरे शादी कब करेगा, अरे भाई शादी कर लो, हाँ क्या है अब तुम, कोई 30-35 साल का हो गया उसने शादी नहीं की है, तो लोग दोस्त चढ़ाने लगते हैं, भाई शादी कर लो वरना सीधा पोता पैदा होगा, बेटा भी पैदा नहीं होगा। इस तरीके का समाज बन गया तो मर्द बहुत बेचारा परेशान है और मुझे बहुत तरस आता है। मेरे जितने भी स्टाफ, मेरे जितने भी लोग हैं ना, मैं उनको बहुत, खासतौर से मर्दों को मैं बहुत पैम्पर रखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, सब मेरे छोटे भाई, सब मेरे बड़े भाई है, क्योंकि मुझे मैं नस जान रहा हूँ ना कि वो बेचारे क्या सोच के घर से निकलते हैं, क्या सोच के घर जाते हैं। आई टोटली एग्री। एंड जैसा आपने कहा, दिस इज ऑल वैलिड, ये सब हमारे समाज में हो रहा है और इसीलिए मैं कहती हूँ दिस इज द राइट टाइम एंड men should break all the inhibitions, उनकी जो भी उन्हें रोकती है limitations, they should stop that and start talking, speak up, because before we land into having all our men to commit suicide, हम हमारे जो loved ones है, जो मेल है हमारे जिंदगी में, उन्हें सुसाइड या हार्ट अटैक्स के हवाले करें उससे पहले प्लीज स्टार्ट टॉकिंग, स्पीकिंग। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, सुसाइड से रिलेटेड है। मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर ली थी इन्हीं सब प्रेशर्स के अंडर में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका जी। तो बेसिकली हम रहते थे गोमती नगर में, लखनऊ में, और मेरे घर में ही ऊपर वाला हिस्सा जो था वो पीजी का था। ओके। सो वो वहीं पे रहता था एंड मैं अपने ही घर में ना रह के ऊपर रहता था उसके साथ। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और मैं देखता था अक्सर जब मतलब सो रहे होते अचानक आँख खुली, चादर हटाई तो देखा कभी वो लोग बात कर रहे हैं, कभी हक कर रहे हैं, तो मुझे पता था दे आर इन रिलेशनशिप, दैट्स कूल। सडनली ना एक दिन वो आया एंड वो बहुत प्यार करता था उससे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि वो एक लॉयर था जो कामयाब नहीं था, वो एक एफिडेविट का छोटा सा लॉयर था और लड़की जो है वो सिंगर थी। ओके। और थोड़े लाइव शोज करने लगी थी, 4 पैसे जोड़ लिए थे, एक कार खरीद ली थी। ये किस्सा मेरे ज़हन से जाता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़का जो है, उसके फैमिली वाले भी प्रेशर देते थे, अरे कमाओ, ये करो, वो करो। 4 भाई होते हैं, रॉकस्टार फिल्म पूरी, रणबीर कपूर, प्रेशर। अब वो उसने कभी जिक्र ही नहीं किया मुझसे। थोड़ा बहुत बताता था कि हाँ यार वो टेंशन लगी रहती है यार, ठीक है, जैसे हर दोस्त अपने दोस्त से बताता है। करेक्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था। और एक दिन मुझको आके बताता है, कहता है, वो लखीमपुर का रहने वाला था, तो उसने बोला कि यार शोभित, जब तुम लखीमपुर आना मेरे घर, तो एक स्कूल है, वहाँ से जब तुम लेफ़्ट मारोगे ना तो एक नीले कलर का गेट है। मैंने कहा तुम इतने एड्रेस क्यों बता रहे हो, जब भी चलेंगे तुम्हारे साथ चलेंगे। कहता हाँ फिर भी मैंने सोचा तुमको बता दूँ। और वो जाता है लखीमपुर और मेरे घर में फ़ोन आता है एक, मेरी मम्मी के पास, और मैंने नहीं उठाया। मुझे लगा प्रदी, जो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो उनकी सिस्टर का फ़ोन था। और मैंने कहा कि मम्मी देखो वो शायद उनकी सिस्टर का फ़ोन है, मे बी किराए से रिलेटेड कुछ बात करनी होगी तो आप बात करो। तो मम्मी ने उनका नाम लिया और कहा क्या उसने सुसाइड कर ली। और वो एकदम पागल था, तो मुझे पता था कि ये इनकम्प्लीट तो जो है नहीं करेगा, ये कर चुका है ना। उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे मिली, क्योंकि पुलिस केस बन गया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड जब मुझसे मिली तो कहती है कि देखो यार हम लोग तो दोस्त थे, आपस में कुछ ऐसा था नहीं, तो मुझे ना पुलिस केस में पढ़ना नहीं है, तो तुम प्लीज़ बोल देना कि मैं नहीं आती थी घर। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं बोल के भी तुमको फंसा के भी क्या ही मिलेगा। करेक्ट। तुम जेल जाओ ना जाओ, इससे वो तो वापस नहीं आएगा, और अब मेरी नज़रों के सामने मत आना, तुम चली जाओ। तो आदमी का जो प्रेशर था ना, उसने कभी मुझसे बयान नहीं किया। मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार अगर ये मुझसे कभी भी उस चीज़ के बारे में जिक्र करता ना, तो शायद मैं उसको कुछ समझा पाता। करेक्ट। लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। दोस्त भी दोस्त को कुछ नहीं बता रहा है, मर्दों में दोस्त को कुछ नहीं बता रहा है, सब फेक बातें कर रहे हैं। अरे भाई मैंने वो लड़की सेट कर ली, सब फालतू की बातें कर रहे हैं। अंदर की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, वरना शायद बहुत जिंदगियां बच जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर सुसाइड लीगल हो जाए और इजी हो जाए
बट ट्रेन से कटना आसान नहीं है, वो थॉट भी आता है ना, पता चला बच गए तो करेक्ट। पता चला टांगे कट गई, इतना धड़ बचा हुआ है, वो देख रहे हैं हम अपने आप को ऐसे, वो जो पेनफुल थॉट है ना, हिम्मत नहीं होती। अगर इजी हो जाए ना डेथ, तो 80% मर्द सुसाइड कर ले, ऐसे हालात हो रखे हैं मर्दों के। रशिया में एक रूल आया था बहुत पहले, जब पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही थी, तो एक रूल आया कि क्योंकि पेनफुल होती है डेथ, तो डेथ को इजी कर देते हैं। डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देगा, आप नींद में चले जाओगे, उसके बाद कभी नहीं उठोगे। और देखते 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 6 7 8 महीने में पॉपुलेशन पूरी डिक्लाइन हो गई। मतलब लोग ही, तो वहां पे वापस से इलीगल की गई सुसाइड कि नहीं भाई, ऐसे तो लोग खत्म हो जाएंगे। तो लोग जिंदगी में अगर इतना परेशान है, मर्द इतनी, और 75% उसमें मर्द थे जो मरे। जो रशिया का आप किस्सा बयान कर रहे किस्सा हैं, बयान कर रहा हूँ मैं, उसमें 75% मर्दों ने सुसाइड कर ली थी कि चलो ठीक है यार, एक इंजेक्शन ही तो लगवाना है, सुकून की मौत। सुकून की मौत लोग मांगते हैं, आपको पता है ना, बड़ी सारी वो होती है कि नहीं यार कोई बीमारी से नहीं मरा। एक कई कई मौतें ऐसी होती है ना कि आप सोए और नहीं उठे, तो वो मौत को बड़ी अच्छी बोली जाती है। तो कहा कि यार ये तो बड़ी ब्लेसिंग जैसी चीज़ है, हमको तो मरना ही था, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है। उस रशिया में रूल इसलिए आया था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और लोगों को लगा कि यार जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी कर ली है, जो जी चुका है, अब सब रिपीट मोड पे है, उसका विजडम अब हो गया है, तो अब एज को घसीटो मत, आपको जाना है तो जाओ, इफ यू विश। तो इसलिए वो आया था। लेकिन सब जाने लगे, कहा आई विश टू डाई, आई विश टू डाई। तो मर्द जात की ये हालत है। इट्स वेरी शॉकिंग एंड वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। इतना आप, मतलब आप समझ लीजिए कि मर्द अपने लिए जीता नहीं है ना, बेसिकली मर्द जीता ही दूसरों के लिए। आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूंगा कि मर्द की पहली कमाई उसकी माँ के लिए होती है, उसकी बाकी कमाई उसकी बीवी के लिए होती है, और उसकी आखिरी कमाई उसकी बेटी के लिए होती है। उसके खुद के लिए कुछ नहीं। खुद के लिए क्या, उसने पहला कमाया 1000 2000 जो भी कमाया, माँ के आंचल में आके रख दिया, माँ ये लो मैंने आज पहली कमाई कमाई है। बाकी जिंदगी भर कमाता है, अपनी बीवी को देता है, खुद उससे पॉकेट मनी लेता है। फिर दहेज इकट्ठा करता है बेटी के लिए कि नहीं यार मेरी जो भी पेंशन है, पेंशन तोड़ देते हैं, एफडी तोड़ देते हैं। वो क्या है, कब कब जिए अपने लिए, मर्द कभी जिए अपने लिए? तो ये आलम है। इसीलिए मैं बहुत हमदर्दी रखता हूँ इस कम्युनिटी से। मैं खुद भी एक मर्द हूँ, हालांकि क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बताएं, इसलिए मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे घर पे ऐसे, तो आई रियली स्पीक इट आउट। और मुझे इतना प्रेशर सोसाइटी का, ऑफ कोर्स वो जो बचपन से चलता आ रहा था, तो मुझे पता ही था कि प्रेशर है, इसलिए आई हैव टू डू गुड इन लाइफ। तो आई एम जस्ट ऑन द ट्रैक ऑफ एफर्ट्स कि हाँ भाई एफर्ट्स करते रहो, बढ़ते रहो, ऊपर वाला देता जाएगा। But it's very necessary for men to speak. Correct. Here, since you've just spoken about this, what would be one advice, Shobhit? अगर आपको एक advice देनी हो मर्द जात को या your fellow men, what would that advice be for them? भाई मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, देखो यार जो 4 लोग होते हैं ना, जो 4 लोग जिंदगी भर जो ताने मारते हैं, जनाजे में वो 4 लोग कभी नहीं आएंगे। वो हमारे अपने होते हैं जो रो रहे होते हैं। जो 4 लोग जिंदगी भर आपको ताने मारे हैं, वो आपके जनाजे में नहीं है। जो 4 लोग हैं, वो 4 अलग है, ये 4 अलग है। इसीलिए समाज की बातों को नजरअंदाज करो, अपनों के लिए जियो, अपनों के साथ जियो, है ना। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, ऐसे जियो, है ना। हमको ऑफकोर्स एक एथिक्स में चलना है, ऐसा नहीं कि हम कल को नंगे घूमने लगे कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है जी। लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग हमें हमें हमारी जो खुशी का एहसास है, वो लोगों के पास उसकी चाबी नहीं होनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। खुश रहना सीखो, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, हमारी जिंदगी। Correct. दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, प्यार करो, माँ को, बीवी को, परिवार को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट द रूट। करेक्ट। खुश रह के करो, जो भी कर सकते हो खुश रह के करो, नहीं कर सकते हो मत करो भाई, खुश रहो। उससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं है। एक जिंदगी है, तड़ से हार्ट अटैक आता है, आदमी मर जाता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है। तो रजत पोद्दार सर एक मेरे बहुत खास, मैं बहुत प्यार करता था उनसे, वो भी मुझे बहुत मानते थे। जब भी मिलते थे, वी वर इन सो मच गुड टर्म्स। इंडस्ट्री के बहुत नामी प्रोडक्शन डिजाइनर थे। जी जी। यशराज फिल्म्स, टी सीरीज, बहुत उन्होंने फिल्में की। तो अभी हम एक म्यूचुअल फिल्म पे काम कर रहे थे, तो वो लंदन में थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर
I started my podcast channel. You are invited. You're the guest. I want you to come. I want you to speak. You're the best person I can invite. तो कहते शोभित यार, you made my day यार. That's the best thing happened today. तो मैंने कहा I'll be waiting for you. So he said कि I'll be back on 10th in India. So whenever I'll be back, I'll come to your podcast. Next day, I came to know कि he's got a heart attack and he's no more. Oh my God. Life is so unpredictable. Very to true. worry. Very true. I mean, for what men are taking anxieties? मतलब तरह से आप आज हो कल नहीं हो. It's too unpredictable now. Very true. Very true. तो भाई एक दिन मर ही जाओगे तो रोज क्यों मर रहे हो? एक दिन मरना ही है, उसका भी दिन आएगा. सब्र करो. रोज मत मरो. रोज जी लो. Correct. जब तक जी सकते हो जियो यार. Correct. We never know. So we'll shift the gear a little bit now, Shobhit, and help us understand. I always say comedy is a very serious business. Okay, and tell us something about your journey as a writer. आपका क्या experience रहा है? आपकी क्या शुरुआत कहाँ से हुई? And what all you've experienced in comedy? Okay, तो देखिए कॉमेडी के बारे में जैसे मैंने बताया कि कॉमेडी तो अपना एक रिलीजन नहीं होता है यार, लोग हंसते हंसाते रहो उसको, लेकिन राइटिंग में पिरोना इज अ डिफरेंट थिंग. वो अलग काम है, क्योंकि ह्यूमरस बहुत लोग होते हैं लेकिन उसको ना राइटिंग में पिरोना नहीं आता लोगों को. जी. और जिनको आता है वो भी फिर प्रैक्टिस से डेवलप होता है. मेरी जर्नी शुरू हुई, मुझे पता तो हमेशा से था कि मैं लिख लेता हूँ. बहुत लोगों को पता होता है. जैसे कभी कभी हम स्कूल में एक एप्लीकेशन भी लिखते हैं ना, तो कुछ इस तरह से लिख देंगे कि प्रिंसिपल कन्विंस हो जाएगा. जी. हमारे दोस्तों के बहुत सारे लव लेटर लिखे हमने कि मैंने कहा यार उनसे लड़कियां पट रही हैं, मतलब राइटिंग में कुछ बात होगी क्योंकि शक्ल तो इसकी है नहीं ऐसी. तो कहीं ना कहीं जहन में था कि हाँ लिख लेते हैं, लेकिन राइटिंग एक करियर कभी जिंदगी में नहीं सोचा था. तो मैंने सोचा था कि मैं एक रेस्टोरेंट टाइप का डाल लूंगा. मैं लखनऊ का हूँ और एमिटी का पढ़ा हुआ हूँ, तो एमिटी के सामने एक जगह थी. ठीक है, तो उस जमाने में आप समझिए कि एक बड़े बूढ़े से व्यक्ति थे, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे कभी कभार मैगी वैगी खाने, चाय पीने. तो मैंने सोचा था कि इनसे जो है वो जगह किराए पे लेके और मैं एक ढाबा टाइप का, सेमी रेस्टोरेंट टाइप का डाल दूंगा. तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, तो आपका जो भी पैसा हो आप बताओ. तो उन्होंने कहा ठीक है तुम स्टार्ट कर सकते हो. अब ठहरे वो गांव के, है ना. तो मैंने ना 4-5 लाख रुपए के सामान कुछ खरीद लिए उस टाइम पे. 2010 की बात बता रहा हूँ, 10 नहीं 12 की बात बता रहा हूँ. जब आज भी बड़ी बात होती है, लेकिन उस टाइम पे तो थे ही नहीं ना. तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी. तो मैंने सेकेंड हैंड आइटम सारे खरीद लिए, और जब सेटअप चालू होने वाला था तो वो ठहरा गांव का आदमी, उसको गांव वालों ने भड़का दिया. कहा कि अरे नहीं भाई तुम्हारा कोई संतान नहीं है, वो कब्जा वब्जा कर लेगा. और उसने कोई पेपर वर्क था नहीं, उसने मना कर दिया और मेरा नुकसान हो गया बहुत ज्यादा. तो मैंने कहा यार जब इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो ढाबा डालता है, मुझसे वो भी नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या. तो मैं करूंगा क्या. बट कहते हैं ना कि जो चीजें होती है ना बहुत अच्छे के लिए होती हैं. शायद अगर वो ढाबा डल गया होता तो शायद मैं यहाँ पॉडकास्ट में नहीं बैठा होता. ये होता है कि कभी कभी ऊपर वाले के स्क्रीन प्ले पे शक नहीं करना चाहिए. जी. है ना. हमें पता नहीं होता, हमें मालूमात नहीं होती है कि जैसे होता है ना कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमारा स्टीयरिंग हाथ में होता है, लेकिन जो सैकड़ों गाड़ियां आसपास से निकल रही हैं वो ऊपर वाले के हाथ में है, उनका स्टीयरिंग. तो हमें कभी शक नहीं करना चाहिए, भले कुछ बुरा हो लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कितना बेहतर था हमारे लिए. तो तब मैं मुंबई आया. मुंबई में ऑलरेडी मेरा भाई रहता था और मैं सिर्फ यहाँ पे सुकून ढूंढने आया था और कुछ भी नहीं. और मुझे शहर बहुत पसंद आया मुंबई. मुझे मुंबई से मोहब्बत हो गई थी, हाँ सुल्तान मिर्जा जैसी. तो यहाँ पे मैंने कहा कि यार यहाँ पे तो रात के 12 बजे आप मतलब इतना सेफ है, भीड़ है. तब यूपी में हालात बहुत अलग थे. आज यूपी थोड़ा अलग है, लेकिन तब यूपी में ना आप अपनी कोई फीमेल फ्रेंड के साथ रात के 8 बजे 9 बजे निकल नहीं सकते थे. बिल्कुल राइट. बाइक्स आके घेर लेती थी. उस तरह के हालात है. मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा शहर है, यहाँ पे तो आप कितने. तो मुझे मुंबई से बड़ी मोहब्बत हो गई थी. हालांकि छोटे छोटे घर थे, पैसा तब था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज बहुत भाई यहाँ की. तो मैंने कहा कि यार थोड़ा रह के देखते हैं. तो तब चिड़ियाघर एक शो आता था सब टीवी पे. तो उनके जो ईपी थे वो हमारे पड़ोसी थे. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बस जुड़ जाऊँ, है ना, मैं बस देखना चाहता हूँ. कहते ठीक है लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे. मैंने कहा पैसा मांग कौन रहा है. ठीक है आप बस जोड़ो मुझे.
तो मैं वहाँ पे एज एडी लग गया। पैसे मेरे पास एकदम हुआ नहीं करते थे क्योंकि घर पे कुछ हालात ऐसे हो गए थे। हालांकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा रेलवेज में अच्छे पोस्ट पे रहे, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं फैमिली में Right. कि आप फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है। करेक्ट। तो उस टाइम पे एकदम पैसे नहीं थे, एकदम ही पैसे नहीं थे। हम्म, और मैं चिड़ियाघर में लास्ट एडी, हम्म, और आप समझ लीजिए मैं सिर्फ टीसीआर लिख रहा हूँ, है ना। और जब आके देखता था लंच टाइम में तो देखता था सारे कैस्ट्रोल खाली हो चुके हैं। फिर जब तक मैं स्पॉट दादा से कहता था अरे खाना लाओ, तब तक शूट शुरू हो जाता था। हम्म, रात में इतना लंबा शूट चल रहा है एक्स्ट्रा टाइम का कि कभी कभी सो जा रहे हैं वहाँ। और आप समझ लीजिए दूसरा दिन था, पूरा पूरा 24 घंटा, पूरा पूरा 24 घंटा 48 घंटे से मेरे पेट में सिर्फ 2-4 अंकल चिप्स के टुकड़े और कुछ थम्सअप की घूंट, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्योंकि मेरे पापा रेलवेज में रहे तो मेरे पास एक सिर्फ पास होता था कि मैं ट्रेन मेरे लिए फ्री थी बस। हम्म, और सोचिए मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरे जहन में क्या आया होगा कि यार 24 घंटा और रुक जाते हैं, लखनऊ चल के कुछ खा लें क्या। वो ना भूख की पराकाष्ठा देख ली मैंने। इसीलिए आप पता है कभी मुझसे अगर कोई भीख भी मांगने आता है वो, तो मैं ना उसको भीख के मैं खाना देता हूँ यार कि तुम खाओ, मुझे पता है कि भूख लगना क्या होता है, वो समझ चुका हूँ मैं। उसके बाद मौत हो जाती है मतलब वो जो मैंने देख लिया ना, एक टाइम पे पेट दर्द खत्म हो जाता है और आप कमजोर होने लगते हो धीरे धीरे। राइट। वो ना मैं देख रहा था कि अब मेरा फैट जो है वो खा रही है बॉडी, हम्म, इस तरह भूख नहीं देख सकता कोई। कि रेलवे का पास है, मैंने सोचा लखनऊ चल के कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वैसा आलम था। हालांकि मैंने वो टाइम भी बहुत एंजॉय किया, मैंने कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं की। मेरे हिसाब से ऊपर वाले से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मांगना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जो मिल रहा है ना, कहते हैं कि कामयाबी में सुख नहीं, सुख में कामयाबी ढूंढो। हाँ, Right. जो मिला है वो कम थोड़ी है। अरे आंख कान लोग तरसते हैं इन सब के लिए। आप जाओ कभी, आप किसी विकलांग सेंटर और किसी उसमें जाओ तो आपको पता चलेगा कि कितने धनी हो आप। ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आ सकता जिस दिन के लिए हम ग्रैटिट्यूड ना दे पाए, वो आ ही नहीं सकता है। अगर आप होश में मतलब जिंदा है, आप जिंदा रहने के लिए क्या ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकते? कितने लोग नहीं है, कितने लोग कभी भी चले जा रहे हैं, तो क्या ये काफी नहीं है? आप एहसास कर सकते हैं, आप नदी पहाड़ देख सकते हैं, आप माँ बाप देख सकते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा धन है। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं है, लोग एहसास नहीं करते लोग, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने दे दिया है उसकी कीमत नहीं है, अब भागना कहीं और है। वो जैसे होता ना कि आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, राइट, राइट। तो आईफोन तो खरीदना है, खरीदने के बाद जो उसकी वैल्यू मन में होती है वो कैसे वो हो जाती है, अरे ठीक है अब मेरे पास तो है ही ना, नो व्हाट्स नेक्स्ट। करेक्ट। व्हाट्स नेक्स्ट पे पूरी लाइफ। ऑफ कोर्स हमें एम्बिशियस भी होना पड़ता है, हमको गोल्स है, लेकिन ये ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस दिन अपनी ज़िंदगी में सीखा था कि यार बहुत कुछ है ऑलरेडी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी जो भी दिखा रही है वो कुछ कुछ अच्छे के लिए दिखा रही है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा पुश किया, और फिर मैं वो समझ लीजिए किस्मत की बात है कि जब चिड़ियाघर में मैं एडी था, उसके सामने ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का सेट लग रहा था। ओह। ये अगर वही सेट डोंबिवली या थाने सेट कहीं भी लगते हैं जी, लेकिन मैं जिस शो से जुड़ा था सामने ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का सेट लग रहा था, और आप यकीन नहीं मानेंगी कि मुझे वहां पे आइडिया आया कि क्यों ना मैं शो में जाके ट्राई करूं। तो फेसबुक पे मैं राज शंडेला सर को बहुत फॉलो करता था, और मेरे गुरु, मैं तो गुरु मानता हूं उनको, क्योंकि पहला मौका उन्होंने ही दिया था। अब वो ड्रीम गर्ल फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में। तब वो कंटेंट डायरेक्टर थे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के, और अब मैं अंदर जा रहा हूँ तो गार्ड्स ने रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं लिखता हूँ। कहा लिखते बहुत लोग, चलो ठीक है। मैंने कहा अरे क्या बदतमीजी है मैंने पहचान ली कार राज सर की। मैंने कहा यार उनसे ही डायरेक्ट मिलेंगे, वही दर्द समझ सकते हैं राइटर का सीधा स्क्रिप्ट सुनाऊंगा और देखो फिर कैसे अंदर होता है ठीक है। तो अब सोचिए अंदर शूट चल रहा है और मैं कार के सामने वेट कर रहा हूँ, और क्योंकि चिड़ियाघर में भी दिन भर काम करना पड़ता था, 12-12 घंटे की शिफ्ट 15 घंटे की हो जाती थी, पता नहीं चलता था। उसके बाद आके देखा हाँ कार खड़ी है, कार के सामने आके बेंच पे बैठ गए, हल्की सी झपकी लग गई, आंख खुली, देखा कार गायब। कई बार ऐसा हुआ। तो लेकिन एक कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठान ही लिया है तो अब रोकेगा कौन। तो एक दिन मिल ही गए, और बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि राज शंडेलिया सर, कपिल शर्मा सर,
और धर्मपाल ठाकुर सर, तीनों एक ही वैनिटी में बैठे हुए थे। और राज शांडिल्य सर ने मुझसे कहा कि क्या लिखते हो? मैंने कहा मैं जो लिखा जा रहा है वो लिख सकता हूँ। कह रहे अच्छा, तो जाओ लिख के लाओ, एक रेलवेज पे स्टैंड अप लिखो। तो मैंने कहा अरे यार ये तो प्रेशर वाली बात हो गई। देखो क्या होता ना, कॉमेडियन को प्रेशर दे तो नहीं कर पाएगा। तो मैं गया इधर मलाड वलाड स्टेशन पे बैठ के, मैंने कहा कहाँ से कॉमेडी निकाल सकते हैं, क्या करें। बड़े सारे फिर मैं पंचेस लिख के गया। मैंने कहा इतनी भीड़ होती है ना, फिर उस पर पंचेस मैंने बहुत सारे, मैंने कहा इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पे, तो सिद्धि विनायक की पहली आरती में तो गणेश जी भी लेट आते होंगे, ठीक है, इतनी भीड़ होती है। तो वो सारे पंचेस मैंने राज सर को सुना, उनको बड़े पसंद आए और फिर मैं उस शो में लग गया और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, है ना। फिर जब राइटिंग में आया हूँ उसके बाद फिर टचवुड मैंने ऐसा सच पीछे नहीं देखा जी। फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक्स में मैंने ज्वाइन किया और बहुत सारे शोज, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, एक रोस्ट शो था वो हमने लिखा था। I want you to talk about Comedy Nights बचाओ because that was one of my favorite shows. मुझे बहुत पसंद था, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त था। हाँ, तो we know that you are the genius behind Comedy Nights बचाओ. Yeah. Tell us something about Comedy Nights. So Comedy Nights बचाओ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, रोस्ट शो था, ठीक है। अब रोस्ट में क्या होता है, इंडियन कल्चर हमारा जो है ना वो रोस्ट को लेके बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग नहीं है। और जब शुरू हो रहा था तो लोगों ने भी बोला अरे क्या रोस्ट करेंगे, किसको, सलमान खान को रोस्ट करोगे क्या? पहले एपिसोड में सलमान भाई आए, ठीक है, एंड आज भी उनका ना मीम चलता है, इतना हंसे थे वो जी तो, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, आज भी वो मिलिट्री वाली टी शर्ट में जो उनका पेट पकड़ के जो हंस रहे हैं वो कॉमेडी नाइट्स बचाओ हमारे शो का है वो। राइट। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द शो कि सब लोग ने बहुत लाइटली लिया, कभी कभी नहीं भी लिया। हम लोग वी थ्राइस in a year we were trending on Twitter being writers. Wow, that was amazing. Yeah, हर्ष भैया थे, हर्ष लिम्बाचिया जो भारती दीदी के हस्बैंड है, राज कालिया थे, बहुत सारे लोग थे। राज कालिया बेसिकली राज वर्मा नाम था वो, बट ब्लैक थे तो सब उनको राज कालिया बोलते थे। देखिए वो तो कॉमेडी नाइट्स बचाओ पूरा शो ही रेसिज्म पे था, ठीक है। काले को काला बोलो, मोटे को मोटा बोलो, और उसमें पीपल आर हैविंग फन, ठीक है। वो जो एक लाइन होती है ना एथिक्स की, वो थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले थे उसके, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा निकले थे कि ठीक है उससे ऊपर है। जो कॉमेडी का रिलीजन है उसमें रेस, क्रीड, इन सब का मजाक उड़ा के हम थोड़ा सा उससे ऊपर आ गए कि कोई बात नहीं यार, मैं अगर काला हूं, मैं अगर मोटा हूं या पतला हूं, मेरा मजाक उड़ा दो, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यार बुरा लग रहा है इसका मतलब कि मैं उस टॉपिक को लेके सीरियस हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं लाइटली ले रहा हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई कलर, तुमको मजाक उड़ाना उड़ाओ, मैं खुद 4 पंचेस अपने में मारूंगा। तो राज कालिया उस पर्सन को खुद ही अपने पे, अरे मैं तो इतना काला हूँ, और हम लोग भी बोलते थे अरे भाई परछाई आगे बॉडी किधर है। तो वो सब चीजें चलती रहती थी। कॉमेडी नाइट्स बचाओ का एक बड़ा किस्सा हुआ, क्योंकि शो ऐसा था कि लोग कभी कदार गुस्सा भी हो जाते थे, मूड पे है ना, मुझे अपनी बेइज्जती सुननी की नहीं, मेरे मूड पे, घर पे झगड़ा करके आया तो भाई मुझे नहीं सुननी है, ऑलरेडी मूड खराब है, या आज मैं बहुत खुश हूँ तो चलो ठीक है 4 बातें बोल दो। सो वी नेवर नो द मूड ऑफ द गेस्ट कि कैसा है। तो कभी कभी अच्छे एपिसोड गए, कभी कदार एक्सीडेंट्स भी कुछ हुए। सो एक बड़े ए लिस्टर सुपरस्टार हैं हमारे, बिल्कुल बॉलीवुड के खिलाड़ी टाइप के सुपरस्टार हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो एक्टर्स थे, तो उन्होंने, एक्ट्रेस बैठी थी वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी, ठीक है, तो उनको बोला, कहते हैं कि अरे तुमको पता है ये ऑस्ट्रेलिया से है? तो उसने कहा, सामने वाले ने, कि अरे बताने की क्या जरूरत है, उनका मुंह ही कंगारू जैसा है, ठीक है। ये सारी बातें बड़ी कॉमन थी हमारे कॉमेडी नाइट्स बचाओ में, और पंच भी कुछ इतना ग्रेट नहीं था, लेकिन क्या वो उस एक्टर से फंबल हो गया, जुबान लड़खड़ा गई और उसने वही पंच दोबारा बोला, कहा अरे तुमको पता है ऑस्ट्रेलिया से? कहा हाँ, बताने की क्या जरूरत है, मुंह कंगारू जैसा मुंह है। अब जो है वो जो हमारे गेस्ट थे सुपरस्टार, वो उठे, मैं बोला ये कैसी कॉमेडी कर रहे हो भाई तुम लोग? तो हमारा जो कॉमेडियन था उसने बोला कि सर हमको तो यही आता है। कहता है ठीक है, तुम्हें जो आता है तुम करो, हमें जो आता है हम करेंगे। और पैर ऐसे फंसाया और उसको फट से पटक दिया। ओह माय गॉड। फर्स्ट 2 मिनट्स वी थॉट इट्स अ प्रैंक, एंड शायद राइटर्स को ही नहीं बताया गया, हो सकता है डायरेक्टर ने प्लान कर लिया हो, समटाइम्स इट यूज्ड टू हैपन। 2 मिनट 3 मिनट बाद जब होश ही नहीं आया उसे, मैंने कहा ये प्रैंक तो नहीं है, उसको चोट लग गई है। एंड देन पूरा कास्ट क्रू इकट्ठा हुआ, मतलब हिटिंग समवन इज अ वेरी बिग थिंग। करेक्ट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल।
रोस्ट है और पहली बार नहीं हो रहा था उनका. And he was well He informed. was well informed. That show was very famous. Correct. If you're coming on Comedy Nets बचाओ, you know you're getting roasted. Roasted. Correct. So सबको पता था भाई, और वो पहली बार नहीं आए थे एज गेस्ट, वो आ चुके थे. बट अलग अलग आई थिंक मूड होता है, बट ऑफ कोर्स हिटिंग समवन इज नेवर एन ऑप्शन. बट उस दिन हमको पता चला कि नहीं भाई, हम पिट भी सकते हैं, तो थोड़ा कम लिखो. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो सीजन्स शायद इसीलिए वर्क बहुत अच्छा किए. ऑडियंस यूज्ड टू लव दैट शो. Yeah, totally. It was like a fresh air amongst all the comedy shows that were going around. करेक्ट. कुछ अलग था, कुछ हाँ. अच्छा था. हाँ. एंड आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद वहीं से जो आज का हमारा जेंजी कल्चर है, जैसे कि रोस्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडियंस रोस्टिंग और बिल्कुल. AIB रोस्टिंग वगैरह जो भी हुई है वो वहीं से इजाद हुई है. हाँ 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 बट इट वाज बिल्कुल. अ वेरी एंड देखिए टीवी पे ना रोस्ट लिखना बहुत अलग ढंग. देखिए इंटरनेट पे क्या होता है ना, जब बात नहीं आती गाली दे दो. करेक्ट. टीवी पे दे नहीं सकते हैं. राइट. ठीक है, तो आधे ज्यादा जो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो इंटरनेट पे हैं, वो दो माँ बहन की गाली देते हैं, अच्छे ढंग से बोल देते हैं, गालियां गालियां गालियों का अपना ले जाए, और फिर हंसी आ जाती है लोगों को, तो व्यूज मिल जाते हैं. टीवी पे ऐसा होता नहीं है. वी यूज टू राइट इन सच अ वे दैट इट्स इंसल्टिंग बट नॉट डिमीनिंग एट द सेम टाइम. राइट. हम बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारा करियर नहीं चल रहा है, ये सब बोलते हैं, बट हम गाली नहीं दे सकते ना. तो राइटिंग ऑन टेलीविजन वाज अ वेरी डिफरेंट टास्क. राइट. एंड वी हैव रिटन मोर देन लाइक 200 एपिसोड्स. कितने सारे एपिसोड्स हम लोग ने कॉमेडी नेट्स बचाओ और कॉमेडी नेट्स बचाओ दादा के लिए. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. I also remember one thing that this one thing has stuck in my mind. उस टाइम पे आई थिंक वन ऑफ द एपिसोड्स में अर्चना जी आए थे, एंड वेयर कृष्णा वेरी ब्लंटली मेंशन्ड कि आप तो 10-10 नंबर देते थे, देखो उन्होंने आपको शो पे नहीं बुलाया, मैंने ही बुलाया, आना तो आपको मेरे ही पास. एंड आई थिंक, आई डोंट नो इट वाज अ कोइंसिडेंस और व्हाट, उसी वक्त आई थिंक कुछ वक्त बाद में the guest who was there, he was replaced due to some personal issues. नवजोत जी चले गए थे वहां से. हाँ वो and तो then अर्चना was करेक्ट. वो तो आई थिंक देखिए कुछ ना कुछ इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिसकी वजह से शो में निरंतर चेंजेस चलते हैं, ऑडियंस को दिखते नहीं है. जी. कभी कुछ कभी स्क्रिप्ट लेवल पे चल रहा है, कभी हर दिन कुछ ना कुछ एक नया जो है मेकर्स बनाते हैं. बट कभी ऑफ कोर्स अब पूरा गेस्ट और जो हंसने वाला जज है उसको ही उठा के अब रख दिया तो फिर लोगों को नजर आता है. लेकिन छोटे मोटे चेंजेस तो हर दिन होते हैं, कंटिन्यूस होते रहते हैं. बट कॉमेडी की अपनी एक जर्नी है. हमने बहुत सारे शोज लिखे, केस तो बनता है लिखा रितेश देशमुख सर के लिए, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट शो. कपिल शर्मा सर के लिए लिखा, कृष्णा सर, सुदेश सर के लिए लिखा, तो बहुत भारती दीदी के लिए लिखा. भारती दीदी मतलब मैं बहुत साल उनको मतलब वो मुझे को राखी बांधी है, तो बहुत अच्छा रिश्ता है. वो ऐसी लेडी है कि मतलब हमारी जितने भी टीम में लोग थे वो सारे भाई थे, हर्ष भैया को छोड़ के. तो मैं कंफ्यूज रहता था, हर्ष भैया को अगर भैया बोला और इनको भी दीदी बोलना तो ये लोग भी तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे. तो मैंने कहा कि क्या बोलूं, बट मैंने कहा ठीक है वो लोग अपना देख लेंगे, मैं भैया और दीदी बोलूंगा. तो इस तरीके की चीजें जो है हम लोग बहुत. भारती जी की जर्नी भी बहुत इंस्पिरेशनल है. करेक्ट. देखिए कॉमेडियंस में ना मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने चैपलिन फिल्म देखी है, चार्ली चैपलिन जी. चैपलिन फिल्म का पहला सीन क्या है चैपलिन की लाइफ में, ठीक है, कि एक लेडी परफॉर्म कर रही है ना, एंड शी इज अ डांसर, एंड वो परफॉर्म करती है, वो पूरा ऐसे नाच रही है, एंड जो ऑडियंस है वो आपस में सब लगे हुए हैं कि क्या कर रही है, एंड शी इज सिंगिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, और वो सब आपस में लगे हुए हैं और फिर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और एक टाइम पे इरिटेट हो जाते हैं और फिर जो भी हाथ में है वो फेंक के मारते हैं, है ना. और वो लेडी एज कलाकार स्तब्ध खड़ी है, शॉक खड़ी है कि ये क्या रिएक्शन मिला मुझे ऑडियंस से. और तब तक एक दिखाते छोटा सा बच्चा है, वो आता है और वो आके गिर जाता है और फिर उठता है और सब हंसने लगते हैं, और वो एक परफॉर्म करता है और हंसने लगते हैं लोग. दैट चाइल्ड वाज चार्ली चैपलिन, जो उसने अपनी माँ की इज्जत उस दिन बचाई. वाओ. और उस दिन उसको पता चला वो हंसा सकता है और कि दर्द में ही कॉमेडी छुपी है. उस दिन उसको पता चला. कोई कॉमेडियन ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास्ट लाइफ में दर्द ना हो. जैसे मैंने बताया था, दुख की पराकाष्ठा को हाथ से कहते हैं. ऐसा कोई कॉमेडी आती ही तब है जब आप अपने आप पे हंसना शुरू कर देते हो, हालातों पे हंसना शुरू कर देते हो. कॉमेडी आ ही नहीं सकती उसके बगैर, चाहे कोई भी हो. आप कपिल सर की जर्नी ले लीजिए जो उनके पास्ट लाइफ में है, भारती दीदी की ले लीजिए, हम राइटर्स की ले लीजिए, बहुत सबके घर में कुछ ना कुछ है
जी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए क्या है ना, जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं है वो फिर रिलैक्स्ड है। वो रिलैक्स्ड है, उसका विजडम फूटा नहीं है, फिर हम्म, उसको हंसी आई नहीं अपने आप पे, वो अभी भी ऐसे एक लेयर कि नहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, नहीं, वो कॉमेडी आती ही तब है जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत, आप किसी चीज से निकल के आए। जी, जी, बिल्कुल। तो चैपलिन मूवी से मैंने यही सीखा था कि जो उनके कोट्स है ना कि यार कोई चल रहा है और केले के छिलके पे फिसल जाए, वो लोगों के लिए हंसी हो जाती है। करेक्ट, हाँ, कोई किसी का दर्द किसी के लिए हंसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं है, जैसे कॉमेडी नाइट्स बचाओ का पूरा फॉर्मेट ही उस पे था कि किसी की फिल्म फ्लॉप हुई, हमारे लिए कंटेंट है भाई, क्योंकि हम रोस्ट लिख रहे थे। जी, किसी की फिल्म हिट हो गई, हमको बुरा लगता था कि यार ये क्या लिखेंगे यार इसके लिए। राइट, एज राइट, हम अपने भाई देखिए, जो कफन बेचने वाला इंसान होता है ना, जी, वो हमेशा मनाता रहता है कि मौत हो जाए, जी, ठीक है, अपनी रोजी रोटी अपनी चाहिए। भाई उसका घर चलना है, लोगों की मौतों में ही उसकी जिंदगी लिखी है। तो बिल्कुल। हमारे स्क्रिप्ट में ही लिखा था कि अरे यार नहीं यार, इसकी तो फिल्म हिट हो गई, इसको क्या बोलूंगा, ये तो टैलेंटेड, इसको क्या बोलूंगा। हम कमियां ढूंढने, अब वो भी एक विधा है राइटिंग की, हास्य, देखिए हास्य रस है ना, जी, बिल्कुल। जैसे शायरी एक रस है, आंसू एक रस है, वैसे हास्य एक रस है, उसको लिखने के लिए भी बड़े सारे नॉर्म्स हैं, है ना। अब रोस्ट, हास्य में भी एक पैटर्न है रोस्ट, राइट, जिसमें आप दूसरों की कमियों को उजागर करके रख देते हो, और ऑफ कोर्स सामने वाले पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे ले रहा है। बिल्कुल। नाउ there are two things that I want to ask you over here. Yeah. Shobit, one is you mentioned about Bharti ji, and of course we know how super talented she is. You are also closely associated to somebody who has now become a youth icon, which is Urfi Javed. So उनका स्पेशली जो शो अभी आया है, फॉलो कर लो यार. It's a beautiful show, very well expressed and portrayed. उर्फी इज अ स्वीट हार्ट, उर्फी हैज बीन माय, वो मेरी ऐसी बचपन की दोस्त है जो जवानी में आके मिली, ठीक है। Okay. हम लोग साथ में कॉलेज में थे, लेकिन मुंबई आके मिले, और आई कैन काउंट ऑन हर, मतलब वो दिल की इतनी अच्छी है कि अगर मुझे रात के 3 बजे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और मैं उसको फ़ोन करूँ तो आई कैन काउंट ऑन हर। वो उस तरह की दोस्त है, उसको दोस्ती निभानी आती है, जी. वो उसको पता है उसको लाइफ में क्या करना है। शी इज़ विजनरी एंड शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। देखिए बहुत सारे लोग हैं भीड़ में, लेकिन उसको, और बहुत सारे लोग वो करना भी चाहते हैं जो वो कर रही है, लेकिन कर वही पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स उसमें वो बात है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। मैं उसको बहुत उस टाइम से भी जानता हूँ जब वो थोड़ी कम फेमस थी। फेमस वो हमेशा से थी, वो है ही ऐसी कि वो फेमस तो थी, इंस्टाग्राम पे फेमस थी, बिग बॉस में आने के बाद थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो बट उस टाइम पे भी आई रियली यूज्ड टू एडोर हर कि नहीं यार, उर्फी मेरी दोस्त है, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक, कभी किसी बात पे बहस नहीं हुई। वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ गुड टॉक, गुड टाइम। मैंने भी अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, तो ये जो पूकी महाराज है, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, तो मैंने उनका व्लॉग किया, उनका पॉडकास्ट भी आज अपलोड होगा। तो मैंने जब उर्फी को फ़ोन किया, मैंने कहा स्टार्टेड में पॉडकास्ट चैनल, करिए कब बुला रहे हो भाई। फिर वो हाँ, शी इज स्वीटेस्ट गर्ल आई नो। शी इज सुपर टैलेंटेड, शी इज वेरी स्वीट, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर वाचिंग फॉलो कर लो यार, I have become a big fan of her. Extreme. Because it takes immense courage. It takes immense strength from within. True. To being a woman, lead like a man. Correct. So Urfi has set the standards really high, and Urfi, this is for you. If at all you're watching my podcast, I definitely admire you as a girl, and the kind of being a daughter, you are leading your family. You're doing so much for your family, for your young siblings and everything. Hats off to you, and more power to you, girl. So if you can pass on my message to her as well. And moving forward, जैसे मैं कह रही थी, मुझे दूसरा सवाल जो याद आता है इस चीज़ से, इंडस्ट्री के लोग। So एक चीज़ जो काफ़ी इंडस्ट्री में देखी जाती है, स्पेशली एज आई सेड, व्हेन यू आर एन एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक तो जिस चीज़ से ज़्यादातर वो जाने जाते हैं, बहुत सारे कलर के रिंग्स, तरह तरीके की रिंग्स, मालाएं वगैरह, एंड देयर फेथ एंड बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। सो आपका क्या मानना है एस्ट्रोलॉजी एंड मीडिया को लेके? एस्ट्रोलॉजी तो प्रॉपर साइंस है, जो मुझे लगता है सब्जेक्ट में पढ़ाओ बच्चों को। Is it? इतनी प्रॉपर साइंस है वो। बेसिकली देखिए, वेदर फोरकास्ट क्या होता है कि आज से 2 दिन बाद बारिश होने वाली है ना, तूफान आने वाला है, हम फ्लाइटें नहीं कराएंगे। उतनी ही है एस्ट्रोलॉजी। भाई बाहर बारिश होने वाली है, हम बारिश नहीं रोक सकते,
बिल्कुल छाता तो ले सकते हो. करेक्ट. इट्स ओनली एस्ट्रोलॉजी समथिंग कि आप प्रिकॉशन ले सकते हो. मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, मैं बताता हूँ. तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरी वाइफ जब प्रेगनेंसी का दौर चल रहा था हमारे, तो 3rd मंथ था और मैंने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया. कभी कदार मैं कनेक्ट कर लेता था, एक थे हमारे एस्ट्रोलॉजर. तो उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं था प्रेगनेंसी का, तो उन्होंने बोला कि अभी ना कोई भी बच्चा प्लान मत करना, इट्स नॉट अ गुड टाइम. अभी योग ऐसा बन नहीं रहा है, है ना. तो मैंने कहा बट वी आर ऑलरेडी इनटू 3rd मंथ. तो उन्होंने कहा वो कहते हैं बट ना मार्च में थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज इट्स ऑल प्लैनेट्स, इट्स ऑल एनर्जीज. प्लैनेट ट्रांजिट होते हैं, वो जो आपकी बॉडी में जो भी तत्व हैं वो उस प्लैनेट, सब कनेक्शन है, सब ऑल यूनिवर्स इज कनेक्टेड. तो उसने कहा कि मार्च में ट्रांजिट होंगे कुछ प्लैनेट्स, उस टाइम पे ना आपको खतरा हो सकता है. खुद ही बता दिया उन्होंने. अच्छा, हमारा बिलीफ क्या था एस्ट्रोलॉजी को लेके कि कोई कुछ अच्छा बताए तो मान लेते हैं, बुरा बताए तो इग्नोर कर देते हैं. अरे ठीक है, कुछ नहीं होगा, देखते हैं. जनरल फिनोमेना होता है. किसी ने बोल दिया राजा बनूंगा, हाँ भाई राजा तो बनूंगा. वो बोल दिया कि अरे भाई मौत आई है तुम्हें यार, भागाओ यहाँ से. तो उसने जो भी वार्निंग दी मुझे, मैंने बड़ी लाइटली ली, जहन में भी नहीं थी. बट मार्च लगते ही मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो गई. ओह माय. हाँ, एंड इफ यू नो सर्विक्स जो है, जो एक 2.5 सेंटीमीटर का, जिसको भी इस बारे में जानकारी है, होना चाहिए, वो शॉर्ट था. एंड डॉक्टर ने कहा मिसकैरेज हो सकता है अगर ज़्यादा मूव की. और अब मैंने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, क्योंकि उसकी बात सच हो गई थी पहले ही दिन. तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने जो बताया था वो हो गया. और ऐसा भी नहीं कि मैं बार बार सोच रहा था, मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने तो लाइटली ले लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन वो हो गया. कहते हैं हाँ मुझे दिख तो रहा था ऐसे चार्ट्स में. मैंने कहा अब, कहते हैं एक रुद्राक्ष होता है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, वो माँ बच्चे के लिए होता है. कहते हैं आई एम सेंडिंग इट टू यू, बाकी रेस्ट लीव इट ऑन गॉड, है ना. इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई बारिश हो रही है, तुम छाता लेके जाओ, बाकी भीग गए तो भाई गारंटी नहीं है अपनी. राइट. मैंने कहा ओके, क्योंकि क्या करें अभी, यू हैव टू ट्राई. तो अब वो रुद्राक्ष जो है मैंने अपनी वाइफ को पहना दिया. एंड यू नो व्हाट, पूरे अब 3rd मंथ से लेके 9 मंथ तक पूरी जो 6 महीने की जर्नी रही, हालांकि मेरी वाइफ की भी तपस्या थी कि वो उठती नहीं थी बिल्कुल, मतलब लेटे रहना भी इज अ टास्क. राइट. और 9th मंथ हो गया, उसके बाद वी हैव गॉट इन सेफ हैंड्स कि हाँ भाई अब अगर डिलीवरी हो भी जाती है तो इट विल बी अ गुड डिलीवरी. करेक्ट. एंड नाउ अब डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है. तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही, तो मतलब लेबर पेन हो रहा है बट डिलीवर नहीं हो रहा बच्चा. तो आई रिकॉल्ड, अब मैं कॉल किया एस्ट्रोलॉजर को, मैंने कहा पूरी जर्नी चली गई है लेकिन जो है वो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही. तो उन्होंने कहा कि तुमने गर्भ गौरी रुद्राक्ष उतारा नहीं है क्या. कहते उतार दो उसे, इट वॉज मेंट फॉर. मिसकैरेज में क्या होता है कि बच्चा गिर ही जाता है नीचे, है ना. करेक्ट. कहते हैं वो सिर्फ बांध के रखने वाली चीज थी, बच्चेदानी जो होती है, जो सर्विक्स होता है वो बांध के रखता है, वो एनर्जी है उसमें. उतार दो. मैंने उतरवाया, आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई. Yeah, I know. I agree. You know that because we were associated in that. Right. तो अच्छा, एस्ट्रोलॉजी मेरे पास पहले भी वर्क कर चुकी थी. किसी ने मुझको बताया कि तुम्हारा जो बृहस्पति है ना, जो तुम्हारा गुरु है, वो बहुत स्ट्रांग है. Okay. हाँ, और गुरु जिनका स्ट्रांग होता है वो राइटर्स बनते हैं. Okay. वो फिलोसफर्स, रिसर्चर्स बनते हैं. Right. तो मुझे किसी ने बताया कि यार तुम्हारा गुरु बड़ा स्ट्रांग है शोभित, तुम राइटिंग के फील्ड में बहुत कमाल करोगे, तुम पुखराज पहन लो. ठीक है. तब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे. मैंने ज्वेलरी वाले से पूछा, मैंने कहा पुखराज कितने का आता है. कहता है भाई टोटल अंगूठी आपकी सोने में बनेगी 70-80 हज़ार रुपए. मैंने कहा यार इतने तो पैसे ही नहीं मेरे पास. उस टाइम की बात है जब बिल्कुल नया ना, 2014-13 की बात बता रहा हूँ जी. तो उसने कहा तुम कोई बात नहीं, तुम सब्सटीट्यूट पहन लो उसका, टोपाज नाम होता है पुखराज का, वो पहन लो, तुम 1 महीने के अंदर पुखराज खरीद लोगे. आई कैन बेट ऑन दैट. ये अंधविश्वास नहीं है पहली बात. अंधविश्वास बहुत अलग चीज होती है. ओके. ये एनर्जीज हैं, है ना. हम सारे प्लैनेट से जुड़े हुए हैं. हर प्लैनेट के अपने ट्रेड्स हैं. करेक्ट. जैसे शुक्र को माना है. सारी फिल्में फ्राइडे को क्यों रिलीज होती हैं? क्योंकि फ्राइडे शुक्र का है. शुक्र लग्जरी का है, शुक्र पैसे का है, शुक्र फेम का है. तो इसलिए सारी फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं. ऑफ कोर्स दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड होता है, बट बोथ साइड. ओके. नहीं भी होता ना तो भी शुक्रवार को ही होती है. इट्स अ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन. लोग नाम की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, है ना. जैसे अजय देवगन साहब ने अपने नाम से
ए हटा लिया है, देवगन कर दिया है, DEVGN सीधा कर दिया है, सारे सबने अपना नाम बदला है क्योंकि नाम की एक स्पेसिफिक ऊर्जा है, राइट, हर चीज की एक अपनी एनर्जी है। और क्या होता है अगर हम एक ही फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो जैसा है कि ज़्ज़ ऐसे आवाज आ रही है, लेकिन इफ यू कनेक्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी तो संगीत बज जाता है। करेक्ट, करेक्ट, तो वी जस्ट हैव टू कनेक्ट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी व्हाट प्लैनेट्स आर गिविंग अस एंड व्हाट वी आर डूइंग। राइट, कईयों के भाग्य में पता नहीं क्या क्या होता है। जैसे मैंने सलमान सर की कुंडली रीड की एक बार, मैंने अच्छा खुद ही फिर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक सीखे। जब इतना कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कहा यार कितना पूछेंगे, तरह थोड़ा सा बेसिक सीख ही ले, पूरी सीखने में तो एक जन्म निकल जाएगा, लेकिन बेसिक्स आ गए। तो मैंने ऐसी सलमान सर की कुंडली रीड की, उसमें शादी का बड़ा अच्छा योग है, ओके, बट वो कर नहीं रहे। मतलब ये देखिए क्या होता है ना, वो भाग्य में नहीं लिखा होता। ओके, कर्म और भाग्य अलग अलग चीजें हैं। मेरे भाग्य में बड़ी अच्छी शादी लिखी, मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। राइट, मेरी भाग्य में लिखी है कि हाँ मेरी उम्र बहुत लंबी होगी, मैं यहीं छत से कूद जाऊँ तो कोई क्या कर लेगा। करेक्ट, दो सेपरेट थिंग्स। आपके भाग्य में जो आपको पाना भी तो होता है करेक्ट, कर्मों से। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। राइट, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग है ना ये, कि मतलब बच्चों को पढ़ाओ, मुझे तो लगता है ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इंट्रीगिंग एज वेल, इंट्रीगिंग एंड टू डीप एंड बहुत ये गाइडेंस है। देखिए कई बार शाहरुख खान को देख के आधे ज्यादा जो है यूपी बिहार वाले, हमारे MP वाले, वो ट्रेन पकड़ पकड़ के आ जाते कि मुझे हीरो बनना है। तुम अगर कुंडली देखो अपनी, तुमको हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में नरेंद्र मोदी बनना लिखा हो सकता है तुम प्रिंस चार्ल्स बनना लिखा हो। आप इंस्पायर होने से पहले गाइडेंस अगर ले लें जी, तो फिर ना वो वाली चीज होती है कि दो चीजें मिल जाती हैं, करेक्ट, है ना। अब जैसे एंड इट्स मोर पावरफुल। अब इसीलिए तो मुझे बिजनेस नहीं फला था ना, जो ढाबा मैं खोलना चाह रहा था वो नहीं फला, क्योंकि मेरे भाग्य में राइटिंग है। राइटिंग, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो लिख रहूंगा, वो राइटिंग मुझे संभाल लेगी। राइटिंग ने मुझे पाला हुआ है, मैं राइटिंग नहीं करता हूँ, राइटिंग मुझे करती है। राइट, एंड ऑफ कोर्स आपके काम ने डेफिनेटली it has proved for itself, you writing for such big shows, and now congratulations for writing movies for some very very big production houses and Yeah. the A-listers. Yeah. We are really looking forward. I Yeah. don't know if you want to announce it or you still No, want so to. I can announce the banner. I'm working with Nadiadwala and Grandson, but of course I'll announce the specific movie after few time. Yeah, It's right. a movie of Akshay Kumar, and I'm really glad that I'm a writing part of it. So जल्दी अनाउंस होगी, एंड रियली होप कि सब देखने जाएं, सब मजे लें। इट्स अ कॉमेडी फिल्म। Of course, we wish you all the very best for that, and I'm super excited to literally view what you've done, since we are so already mesmerized by what you really do. Now, help me also understand. There is somebody, जिस तरीके से हमारा आज का conversation रहा है, और the way you are talking and the way आप बहुत खुली दिल से बात कर रहे हैं, and you know it is a pleasure talking to you this way. There is one person who comes to my mind who talks just like that, and that is Zakir Khan. हाँ, he is love. मैं तो बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ। हमने एक साथ में शो शुरू किया था, आपका अपना जाकिर, एक एक्सीडेंटली वो बंद करना पड़ा कुछ चैनल के नॉर्म से, बट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दैट आई मेट हिम। राइट, एंड वो एक्चुअली बड़े भाई हैं। वो जैसे होता है ना कि आप जैसे नेशनल क्रश होते हैं ना, ये नेशनल बड़े भाई है। राइट, ये सबके बड़े भाई हैं। आप इनसे मशवरा ले सकते हैं, आप इनसे राय ले सकते हैं। ये आईना है, आप इनके सामने बैठो, आप अपने आप को ही देख लो। राइट, तो जाकिर भैया मतलब वाकई में मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और होती रहती है बातचीत, बीच बीच में होती रहती है। अब क्योंकि बाहर बहुत शोज करते हैं, अब देखिए कब मुलाकात होगी जब वो इंडिया आएंगे, लेकिन कमाल का व्यक्तित्व है उनका, कमाल है वो। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। You being a writer, Shobit, and a great one, I must say, we all resonate very well with what Zakir writes. तो जाकिर खान ने कितने सारे अभी तथास्तु लिखा था, एंड देन इससे पहले वो मैं शून्य पे सवार हूँ वो लिखा था। सो यूथ काफी कनेक्ट करता है उनसे। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन हिज राइटिंग स्किल्स? ये मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग ना शब्द जो है बेसिकली थिंकर्स होते हैं ना। बेसिकली राइटिंग कोई प्रोफेशन नहीं है। हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, हमको जो अनुभव होता है, हमको जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम उसको पिरो देते हैं, राइट, है ना। तो जाकिर भैया ने बहुत अच्छा ऑब्जर्व कुछ कर लिया लाइफ में, उनकी वो चक्षु खुले हुए हैं, वो उस आँख से देखते हैं
जो लोगों की बंद रहती है राइट। है ना, वो दो आंखों से नहीं देखते हैं, वो अंदर वाली आंख से देखते हैं दुनिया को। तो इसीलिए वो इतना अच्छा बोल पाते हैं, इतना अच्छा लिख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत अच्छा है आई एग्री। है ना। भाई होता है ना कि हम जो हमने पढ़ा है, जैसे मनोज मुंतशिर सर की भी एक लाइन थी कि जितना भरोगे वही छलकेगा, करेक्ट। है ना। तो अब जिंदगी से हमने जो सीखा है, जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं, वही तो हम लोगों को बताएंगे कि हमने ये देखा है। आज जो पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ शायद मेरा सीखा हुआ पढ़ा हुआ है, जाकिर भैया जब बोलते हैं तो वो उनकी जिंदगी के उनके ढंग हैं जो पढ़े हुए हैं, उनके ऑब्जर्वेशन इतने कमाल के हैं जी। इसलिए लोग कनेक्ट कर जाते हैं। इसलिए लोग, मैंने बोला ना, वो आईना है, आप उनको देखोगे आप खुद को पाओगे। बिल्कुल। तो आईना कौन नहीं देखना चाहता, सबको लगता है ना मैं देखूं तो मैं कैसा दिख रहा हूँ। जी जी। तो वो ही इज अ मिरर। राइट। हम शूट पे ले गए थे आपका अपना जाकिर पे, मैं अपनी मम्मी को और मेरी मदर इन लॉ को। तो एक बड़ी अच्छी बात मैंने जाकिर भैया को बोली, और जाकिर भैया का फिर सीधा फ़ोन आया कि यार थैंक यू बोलना अपनी मम्मियों को। तो था कि वो जो ना बड़ा मैजिकल एपिसोड था। जुबीन नौटियाल सर आए हुए थे, है ना, विशाल शेखर के शेखर जी आए हुए थे, है ना, नीति मोहन जी आई हुई थी। और उस दिन बड़ा मैजिकल एपिसोड हुआ, सब गाना बजाना और जाकिर भैया की बातें। राइट। तो कमाल, मतलब सबके गूज़बम्प, पूरा ऑडियंस मतलब वो सब हिप्नोटाइज था। तो ना मेरी मम्मियों ने एक बात कहा कि ना जाकिर में एक कला क्या है कि उसको ना आमद बटोरनी आती है। जब परमात्मा की बारिश होती है ना तो उसका तसला ना उल्टा नहीं होता, सीधा होता है, तो उसमें पानी भर जाता है, वो आमद बटोरनी आती है। वाओ। उसको पता है कि ऊपर वाला जो दे रहा है उसको इकट्ठा कैसे करना है। राइट राइट। तो मैंने तुरंत ये जाकिर भैया को ये वॉइस नोट डाला। मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में। तो उनका फ़ोन आया, फिर हमारी 10-15 मिनट बात हुई, है ना। तो ऑफ कोर्स वो एक होता ही है ना कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब कोई माँ तारीफ करे। बिल्कुल बिल्कुल। वो इज अ फैमिली कॉमेडियन, मुझे इसीलिए पसंद है वो, क्योंकि उनको पता है कि माँ, जैसे शाहरुख खान के बाद मुझे लगता है कोई जाकिर खान है। शाहरुख खान के बाद जाकिर खान है जिनको पता है कि माएँ कैसे अंदर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री, totally agree. And जी। he is completely a mesmerizing artist. Completely. The last person that I want to touch on and I want to speak about is आपका अभी just recently as we were talking you told us कि आपने एक vlog shoot किया था। हाँ, तो उस पे कुछ बताइए। So अनिरुद्ध आचार्य महाराज का मैंने व्लॉग शूट किया, पॉडकास्ट भी शूट किया। जब तक ये आएगा तब तक वो भी अपलोड हो चुका होगा। प्लीज जाके मेरा भी चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो, द शोबित सिन्हा शो। Yes, please, I'm putting the link in the description. Everybody, please hit on the link and make sure you subscribe, like and comment. So basically बहुत ट्रॉल होते हैं वो, है ना, और बहुत मजे लिए जाते हैं उनके मीम्स ही ऐसे होते हैं। 50 में ऐसा क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, तो कहते ई की मात्रा। 70 में ऐसा क्या जोड़ा कि 17 हो जाए, आ की मात्रा। तो उनकी बातें हैं, बट ठीक है, अगर कोई मजाक कर भी रहा है, कोई हंसाने की कोशिश कर भी रहा है, हम उसको उसके एक्शन से जज करना चाहिए। Right. तो मैंने अपने व्लॉग में ही लिखा, मैंने कहा यार इतने दुनिया में आतंकवादी संगठन है, इतने लोग दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, उस पे फोकस ना करके एक संत पे फोकस है। ऐसा क्या कर रहा होगा वो बुरा काम, मुझे जाके देखना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस आई वेंट टू वृंदावन, आई वेंट टू हिम, और मैंने देखा कि तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। मतलब 35,000 गरीब डेली उनके आश्रम में खा रहे। भाई डेली खिलाना मजाक नहीं, एक आध बार कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। 365 दिन और 24 घंटा खिलाने के लिए ना नियत चाहिए। बिल्कुल। आदमी दान भी करता है ना, चलो कर दिया महीने में एक बार, साल में एक बार, चलो हाँ सोच लिया भाई 10-20 हज़ार रुपए का साल में एक बार दान कर देंगे, जो नॉर्मल आदमी होता है जी। 35,000 लोग जब आपके आश्रम में रोज खा रहे हैं ना, यू हैव अ बिग हार्ट। मैंने जाके देखा, मैं रो दिया वहां पे जाके, जहाँ पे मैंने देखा कि 300 वृद्ध महिलाएं जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, वो पाल रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं। मुझे लगा कि अच्छा, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे आए तो वृद्ध माताओं के दर्शन जरूर करें। अगर वो अच्छे से नहीं रख रहे होते तो भाई छुपा के रखते। करेक्ट। लेकिन वहां पे ओपन है, आप जाओ किसी भी जगह के, किसी से पूछो कि आपको कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, सब कहते हैं नहीं, बहुत अच्छे से रखा जाता है। सब है, खाना पीना, बूढ़ी हो गई तो दवाइयाँ, पंखे, सब कुछ लगे, टीवी, जो जिंदगी में चाहिए। राइट।
वो एक हंसी खुशी वाला जीवन बिता रही हैं, जिनके बच्चों ने उनको निकाल दिया उस उम्र में जिस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो व्लॉग पे मैंने पूरी बात करी है, जी। उस पर्पज से ही मैंने वो व्लॉग और पॉडकास्ट शूट किया है कि ठीक है इंसान ट्रॉल होता है, कभी कभी ऐसी बात कर देता है जो लॉजिक वाइज या फनी हो सकती है, करेक्ट, बट दैट डजंट मीन कि इज अ बैड पर्सन ना। ऑफ कोर्स वो किसी को गोली तो नहीं मार रहे ना, जी। वो किसी को बम तो नहीं लगा रहे ना, वो 35,000 लोगों को खाना ही खिला रहे ना। तो वो मेरा फर्ज बनता है एज इंसान, मेरा फर्ज था। और एक भी पॉडकास्ट, एक भी व्लॉग ऐसा नहीं है पूरे यूट्यूब पे, सबने सारे मीडिया वाले, जितने भी मीडिया वाले ना, उनको बुला बुला के कटघरे में खड़े किए और उनसे कंटेंट निकाला है सिर्फ जी, कि बताओ ऐसा क्या, हाँ सिर्फ क्या पूकी बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो लड़कियों के बारे में। अरे भाई तुम थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देख लो। मेरा एक मानना है जिंदगी में, या तो इंसान की सिर्फ पॉजिटिव चीज देखो, और अगर इंसान में सिर्फ नेगेटिव ही चीज है तो उसको देखो ही मत। करेक्ट, देखना जरूरी थोड़ी होता है। हम 150 करोड़ की आबादी सबको थोड़ी देख रहे हैं, है कि नहीं? से बोलो तो अच्छा बोलो या फिर बोलो या ही फिर ना, मत खामोश बोलो रहो। या फिर खामोश रहो। इट्स जी। बेटर टू बी एट 0 रेदर टू बी एट -100। करेक्ट, नहीं बोलना खराब बोलने से बहुत बेहतर है। वेरी ट्रू। तो इसीलिए मैंने वो व्लॉग का उद्देश्य था कि मैं जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि भाई ये भी है। राइट, और उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनके टीम को भी शेयर किया, मैंने कहा देखिए अब वो धीरे धीरे, क्योंकि मेरा ऑफकोर्स नया चैनल है और अब बहुत सारे गेस्ट हमारे इतने सारे कमाल के आ रहे हैं, तो बहुत सारे, मैं तो चाहता हूँ कि उसकी, मुझे कोई पैसा प्रॉफिट नहीं कमाना है यूट्यूब से। कुछ चीज़ें इंसान जो है ज़िंदगी में पर्पस के लिए करता है। राइट, मुझे पैसा तो राइटिंग से भी नहीं कमाना था। जैसे मैं अभी एक भाई से बोल रहा था, मैंने कहा कि राइटिंग करके ही मेरा हो जाता है। राइटिंग जब कर रहे होते हैं और मुझे मिल जाता है जो मिलना है, जो खुशी, इंसान क्या करता है, पैसा किस लिए कमाता है कि खुशी मिले, है ना? वो चीज मेरा ड्यूरिंग द राइटिंग हो रहा है। मनी इज अ बोनस। राइट, मुझे डेली बोनस मिलता है, एम्प्लॉयज को मंथ में मिलता होगा, मुझे हर वक्त उस वक्त बोनस मिल रहा है जब मुझे कोई भी चेक आता है, क्योंकि मिल तो मुझे सेटिस्फेक्शन वहीं पे गया है। करेक्ट। मैं प्रोड्यूसर से इसीलिए कोई भी पैसे मांग लेता हूँ, क्योंकि यार तुम जो भी दे रहे हो बोनस है। अब बोनस में कभी इच्छा रखी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। अब तुम 3 रुपए दो, 3 लाख दो, 3 करोड़ दो, वो तुम पे है जी। ये तो दान हो गया, दान पात्र है भाई, है ना? मूर्ति होती है ना भगवान की, जैसे अब वो तो इच्छा अनुसार दे दो यार, मुझे तो मिल गया जो मुझे चाहिए। एवरीथिंग इज अ बोनस नाउ। राइट, यू आर सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। 100%। दैट्स व्हाट वेयर आई कॉल माई सेल्फ ब्लेस्ड कि हाँ एटलीस्ट मुझे ऊपर वाले ने उस जगह झोंका है जहाँ के लिए मैं बना हूँ। बिल्कुल। मुझे बहुत, देखिए खुशी से बड़ी कोई कामयाबी नहीं होती है। आई एग्री। और अगर मैं खुश हूँ तो मैं वैसे ही बहुत हजारों लोगों से आगे हूँ। Okay, Shobhit, that was a very, very interesting aspects of various industry artists जो आपने हमें दिखाया, जो आपने दर्शाया। अभी हम बात करेंगे आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की। जी। हम आपका नजरिया, आपकी लाइफ और जिस तरीके से आपकी पर्सनल जर्नी रही है, जी, फ्रॉम बीइंग अ बॉय हाँ, to being a son, to being, a husband, and now a father. You're a father of a beautiful daughter. I yeah. know that, Puchki, and she also has an Instagram account, by the way. Do follow her as well. She's super cute. So, हम जानना चाहते हैं कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये इतने फेजेस में, हाँ, did it get any surprises for you or you were prepared for it? No, definitely surprises and being a boy, हर ना लड़के की जिंदगी में जब वो 14-15 साल का होता है, 16 साल का होता है, स्कूल कॉलेज, एक उम्र होती है कि सिर्फ दोस्ती यारी, है ना, लफंगागिरी। अगर किसी लड़के ने लफंगागिरी नहीं की है तो वो आधा लड़का है ऐसा हमारे यूपी में बोला जाता है कि यार तुम आवारा नहीं हो तो काहे के लड़के यार तो वहाँ पे बेसिकली यूपी साइड में ना बेसिकली बहुत इस तरीके की जो लड़के हैं, हम लोग भी, आज जो मैं हूँ उस टाइम से एकदम विपरीत हूँ, है ना। और सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब कुछ एक अंदर से एक विजडम कहता है ना कि वो फूटता है और सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। अब वो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे किसी की जिंदगी में ब्रेकअप होते हैं, किसी की जिंदगी में कोई फैमिली प्रॉब्लम होता है, किसी की जिंदगी में कोई बीमारी होती है और सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ एक नई दिशा से इंसान देखने लगता है। तो मैं भी पहले बड़ा ऐसी कूल हो रहा, बाइक इधर उधर लेके आवारागिरी करो, ये वो, थोड़ी पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बट कुछ हुआ ऐसा जिंदगी में, है ना, और वो सारा एक साथ हुआ जो मैंने तीनों नाम लिए और फिर
मोस्टली घर के थोड़े हालात थे एंड फिर सब कुछ बदल गया और कुछ अंदर का एक राइटर जागा। शुरुआत हुई थी, किसी सबकी शुरुआत होती है ना, तो एक कुछ सैड सॉन्ग सुनने से होती है, सब लोग सुनते रहते हैं। जैसे आज के उसमें भी जो बहुत सारे होते हैं ना कि जो नए नए इंस्टा पे सैड कोट्स देखते हैं, है ना, आप जब देखते होंगे कि सैड कोट्स आए हैं तो बड़े सारे उस पर लाइक्स आते हैं, हजारों लाखों लाइक्स। तो हर लड़के की जिंदगी में वो जरूर दौर आता है जब 15-16 साल का होता है और दिल टूटता है और सैड सॉन्ग सुनना वो शुरू करता है। बट उस दौरान ना डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से क्या हुआ है और फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। राइट। तो मेरे साथ भी हो गया था। तो उस दिन के बाद मेरा ना देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। उस दिन एक लेखक का जन्म हुआ था। तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी कुछ थे। फैमिली प्रॉब्लम्स में कुछ इस तरीके से थे कि जो पैसा हमारे घर में आना चाहिए था वो कहीं और जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो बड़ा अन्याय सा फील हुआ, है ना, बड़ा ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहली लाइन अपनी जिंदगी की लिखी थी। उस दिन एक लेखक का जन्म हुआ था और मैंने पहली लाइन लिखी थी और वो लाइन ये थी कि ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रिश्वत खाती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रिश्वत खाती है, जलती जमीन देखती रह जाती, समुंदर पे बारिश हो जाती है। वाओ। जिसको पानी की जरूरत ही नहीं है समुंदर, उस पे बारिश हो रही है, और जलती जमीन जिसको कि बारिश की जरूरत है, करेक्ट, वो ऐसी पड़ी हुई है। जी जी। तो जब मैंने देखा कि यार बड़े अनफेयर गेम चलते हैं दुनिया में, राइट, है ना, कुछ ऐसा नहीं कि हर चीज फेयर ही है, उस पर मैंने वो पहली लाइन थी। एंड दैट डे आई कैन क्लेम कि मैं राइटर हो चुका था। वो बेसिकली वो दृष्टि आ गई थी मुझे कि हाँ, इस दुनिया को ऐसे भी ढंग से देखा जा सकता है। करेक्ट। राइटिंग और कोई कुछ नहीं है, वो कोई डिग्री नहीं है, वो एक कुछ अंदर एक घटित होता है, एक क्रांति सी आती है और आपको एहसास हो जाता है कि अब मेरे देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है। राइट। तो उस दिन से लेके आज तक, उसके बाद फिर मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। मैं मुंबई आया। जब मैं मुंबई आया तो मुझे मुंबई से बहुत प्यार हुआ, मैंने जैसे बताया था। वो पूरी जर्नी चली और फिर पृथा से मेरी शादी हुई। पृथा से मैं मिला और हमारी बेसिकली इतनी छोटी सी लव स्टोरी थी कि मैं उसको अरेंज मैरिज बोलता हूँ। हम लोग एक दूसरे से मिले, हम लोग समझ गए कि हम लोग शादी कर लेंगे। राइट। हाँ, हमारी बहुत छोटी मुलाकात हुई और पता नहीं ऐसा क्या था, ये वही समझ थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस समझ को बहुत कुछ आता है। राइट। वो समझ थी कि इससे कर लेनी चाहिए शादी, और वही समझ उसके पास भी थी। और सन 2022, आज से 2 साल पहले, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल था, क्योंकि उसी साल शादी हुई, उसी साल मेरी डॉटर भी हो गई। जी जी। तो 1+1 और वो साल में सब कुछ और बदल गया जी। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना कि हम पहले 2 से 1 हुए, फिर हम 2 से 3 हो गए। है ना, जब इंसान की शादी होती है तो 2 से 1 हो जाता है, ठीक है, फिर बच्चा होता है तो 2 से 3 हो जाता है। तो दोनों चीजें एक ही साल घटित हो गई जी। तो बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए और बहुत खुशी वाली फीलिंग है। बट वो मुझे कभी लगता है कि बड़े जब शादी होती है और बच्चा होता है, बहुत मुकद्दर आके मिलते हैं और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, किस्मतें मिलती हैं जी। मुझे कभी लगता है मुझे बहुत बड़ी जो फिल्म मिली है वो मेरी बेटी की किस्मत से मिली है। उससे पहले तो नहीं कर रहा था, उससे पहले मैं छोटे मोटे शोज लिख रहा था, बिग कलर्स और सोनी और इन सब चीज़ों के। तो मुझे कभी लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है हम दूसरे के मुकद्दर से खाते हैं। बिल्कुल, हम किसके मुकद्दर से क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं होता है। हमारी जब शूटिंग चलती है, पता 300 लोगों की यूनिट है, किसके मुकद्दर का हम ले रहे हैं जी। उसके भाग्य में है कि वो इतनी बड़ी फिल्म शूट करेगा, इसलिए हम जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। बिल्कुल, सो वी नेवर नो कि हम किसके भाग्य का क्या खा रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ मेरी, ऑफ कोर्स, अब मैं एक चीज बस ध्यान रखता हूँ कि जो भी है बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन लेता हूँ। फॉर द पास्ट जितने भी मेरे इंसिडेंट्स रहे, अब मैं अगर जैसे बाइक हो सकता है अभी भी गिर जाए, लेकिन तेज नहीं चलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। राइट, बाइक गिरना मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, तेज चला के गिरना वो मेरी बेवकूफी है, वो नहीं करूंगा। करेक्ट, उतना जो मेरे हाथ का पोर्शन है वो मैं ठीक से करूंगा। ये कॉन्शियसली चल रहा हूँ मैं लाइफ में।
Okay, so ये transformation आप में आया after you having your आफ्टर यस daughter. फ्रॉम टाइम टू ऑफ कोर्स Right. अब वो पुचकी अब वो चलना सीखी है, पूरे घर में वो चलती रहती है, पापा पापा बोलती रहती है। सो जी, जब वो पैदा हुई थी, अच्छा आई वाज वन ऑफ द हस्बैंड जो डिलीवरी रूम्स में था, जी, तो आपको शायद पता होगा जी, डॉक्टर जी, मुकेश I ने know. वो किया था, सो मैंने ही वो काटा, umbilical cord आपने आई cut आई किया आई कट दैट। था। जी, तो मैंने विटनेस किया कि अच्छा ये मेरा अंश मेरे हाथ में है, मतलब ऐसे कैसे एक बच्चा जन्म लेता है और करके रोने लग रहा है। व्हाट मिरेकल्स, beautiful moment. ब्यूटीफुल मोमेंट्स, क्या कुदरत, मतलब पूरी कायनात जो है चमत्कारों से भरी है। बिल्कुल। मतलब अब मैं देखता हूँ कभी कभी बड़ा मुझे बेवकूफी सा लगता है कि कोई जैसे कोई बाबा है छोटा सा चमत्कार दिखा देते हैं और लोग उनके भक्त हो जाते हैं। जी। मैंने कहा यार तुमको पहले ही चमत्कार नहीं नजर आ रहा था, पूरी दुनिया तुमको रोज तुम सो रहे हो और उठ जा रहे हो, वो दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। दिल तुम्हारा धड़क रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सूरज उग रहा है तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठंड आ रही है, गर्मी अपने आप आ रही है, सब कुछ चमत्कार है। और वो तुम वो चेन निकाल देता है वहां से, तुम उसके भक्त हो जाते हो। Agreed. कितने सारे ऐसे केसेस है ना बिल्कुल बिल्कुल। भाई। एक धरती घूम रही है, सूरज के चक्कर काट रही है, वो कहीं रखी थोड़ी है, वो हवा में लटकी है, ये चमत्कार नहीं है? जी, Yes, पूरी दुनिया चमत्कार है। I agree. Totally तो agree. आई रियली मैं बहुत फील लेता हूँ भाई, जब तक दुनिया में रहो ये सब विटनेस करते रहो। आई थिंक इसीलिए हम दुनिया में आए। बिल्कुल। ये पैसा वैसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये ठीक है, एडिशनल है, ये चाहिए तो ठीक है, इसके पीछे भी जा सकते हो। ये मतलब ऐसा पैसे के भी अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट ही नहीं हम, वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन ये सब देखो तो लगता है क्या बात है यार, क्या बनावट है ऊपर वाले की। हम कौन राइटर यार, सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर तो वो है, क्या लिख दिया क्या बना दिया, उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं कोई। बेशक बेशक, totally, I totally agree with you. So, Shobit, before we wrap up the show, Yeah. before we conclude it, let's have a very जैसे मैं नहीं बोलूंगी it is our rapid fire, but I'll call it a quick fire round. Okay. Okay, let's have a quick fire round. Yeah. And we'll sum up the entire conversation that we've had. Yeah. So, very quickly, Shobit, one emotion men are scared to admit they feel. That they are in love with a girl, I guess. Okay. हाँ, they don't admit it fast. Okay. हाँ, So they are scared of admitting it. scared of admitting. अरे मैं तो ऐसे कैसे प्यार हो जाएगा। They are actually men are scared of too many reasons. इसका एक आंसर हो ही नहीं सकता है। अरे Okay. men are too scared. It's the most scared community ever. Okay. ना कभी किसी से बोल पाई है, इतनी क्यूट सी कम्युनिटी, ना कभी किसी से बोल पाई है। Cute सी community. वो बेचारी मतलब हमारे भाई अभी हल्के से आंख में आंसू आ गए, तो वो होता ही है कि ना रो पाती है ना कुछ बोल पाती जी, है ना, जी, I agree. चिल्लाती रहती है बस थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी सुनी नहीं जाती है। वो बहुत अलग कम्युनिटी है, वो बहुत चीजों से मर्द डरता है। I totally agree, और इसी वजह से we have men unplugged now. यस यस एब्सोल्युटली, इट्स मच नीडेड। एंड मर्द को बहुत डायलॉग ना, मर्द को दर्द नहीं होता भाई, होता है। चीख अंदर ही चली गई है बस, चीख नहीं पाया सबके सामने, वो उसको शर्म आई है। That's very sad and unfortunate. So Shobit, quickly now, who cries more, men or women? Be honest. Women. Women. Cries outside women, inside men. Okay, that's a smart answer. One thing you hate that people say to men. कमाता कितना है? Okay. Income. Because you cannot, it's not a measuring tape. Income is never be parameter. It's never be. What kind of human is he? उससे ये पूछो आज तक तुमने कितने गरीबों को खाना खिलाया है, आज तक ये पूछो आपने कितने लोगों से प्यार से बात की है, right. है ना। कमाते कितना, उससे क्या कर लोगे तुम, वो क्या कर लेगा। करेक्ट। और वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कांस्टेंट रहे, आज कमा रहा है कल नहीं कमाएगा। वो इतनी टेम्पररी चीज है। कितने अरबपति खाक हो जाते हैं और कितने जो है उठ के वापस हो जाते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है। सिकंदर की पूरी दुनिया थी एक टाइम पे, जब वो मरा तो हाथ खाली थे, और उसने इसीलिए खाली रखे ताकि लोगों को पता चल सके कि कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। Agreed, totally agree. What's the most misunderstood thing about men's mental health? Something कि ये स्ट्रांग है, संभाल लेगा। स्ट्रांग है, ये तो संभाल ही लेगा, ये तो है ही। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो है, लेकिन ये मिसअंडरस्टूड है। लोगों को लगता है कि वो जो दिखा रहा है, वो जो स्ट्रांग है, वो एक्चुअल है। वो एक्चुअल नहीं है, अंदर बहुत घबराया हुआ है, वो बता नहीं पाता है। वो बहुत मिथ है लोगों का कि अरे बाप है, कर लेगा, हो जाएगा। नहीं, उसको बहुत जरूरत है। बता नहीं पाता, किससे ही बताएगा। करेक्ट।
Comedy versus life, what is more tough? नो आई थिंक बोथ आर इजी. कॉमेडी वर्सेस लाइफ कभी नहीं हो सकता है. कॉमेडी इनटू लाइफ अगर है देन बोथ आर इजी. Right. इट्स नथिंग कैन बी वर्सेस अपॉन, मतलब दे कैन नॉट फाइट विद ईच अदर. माई लाइफ एंड माई कॉमेडी कैन नेवर फाइट विद ईच अदर. लाइफ में कॉमेडी होनी चाहिए. हाँ, हर चीज हल्के में मारो, मजे लो. Correct. हाँ, हम लोग जब डायलॉग लिखते थे तो 4 लड़कियां जा रही हैं और गुंडों ने छेड़ दिया, तो लड़कियां कहती तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? कहता पता नहीं, मैं तो सुबह से बाहर हूँ. तो इस तरीके की जो चीजें है ना, हाँ. भाई लाइटली लो. Correct. लाइफ में कॉमेडी होनी चाहिए. इट्स नेवर अबाउट वर्सेस. Right. Do men talk about their insecurities according to you? या टू देयर लव्ड वंस ओनली. ये मर्द के लिए ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. उसको प्यार से भी ज्यादा ऊपर कुछ है ना, तो वो ट्रस्ट है. अगर वो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता है ना, किसी पे भी ट्रस्ट करता है, वो बता देगा. प्यार तो लोग बहुत लोगों से करते हैं. Right. प्यार तो ठीक है, मतलब प्यार बहुत अलग अलग फॉर्म्स में है. पापा का प्यार अलग है, हम कुछ नहीं बता सकते उनसे. बात ट्रस्ट की भी नहीं है, वो एक वायरिंग वैसी नहीं है, हम नहीं बता सकते. जी. कई लोग अपनी बीवियों को नहीं बता सकते. हालांकि मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ. मैं मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा भाई भी इनफैक्ट, और मैं बता सकता हूँ लोगों को कि क्या चल रहा है. बट लोग नहीं बता पाते हैं. Right. So that is one thing. That is one thing. What's harder, admitting a failure or asking for help for a man? Okay, so suggestion तो यही है कि ask for a help. Is difficult. No, suggestion है कि you should ask for help. For help. Okay. But people go for first option, unfortunately. Okay. That's very, Sad part. That's sad part. They do not I would ask. suggest कि go for second part, but people go for first part. They are okay. कबूल करना उनके लिए ठीक कि है. हाँ हम हार गए, हमको मदद नहीं चाहिए. मदद नहीं चाहिए. Asking for help is एंड really. मदद मतलब ठीक है, अब इंसान हो, इंसान के काम आता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी जिंदगी में ना, जो मैंने अपना पॉडकास्ट चैनल खोला तो उसका एक ही लाइन थी, चाणक्य कह गए कि हम एक जिंदगी में ही पूरी जिंदगी को नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा दूसरों की जिंदगियों से सीखते हैं. सीख लेते हैं. करेक्ट. ठीक है. अब कोई आदमी अगर पहाड़ से गिर के मरा है तो हमें जरूरी नहीं कि हम भी पहाड़ से गिर के देखें कि मरते हैं कि नहीं. हम सीख गए. हमारी पूरी जिंदगी उधार है. हम सीख के इधर से सीखा, इधर से सीखा, इधर से सीखा. क्या सीखा बहुत मैटर करता है, लेकिन सब कुछ सीखा हुआ है और उसका एक निचोड़ हमारी अपनी लाइफ बन जाती है. बिल्कुल. सो दैट्स द आंसर आई वुड. या. Beautiful. One time you broke down emotionally and felt liberated. Yeah. Mind sharing what was that one time when you broke down and you felt अच्छा लगा, रो के अच्छा लगा? Actually I broke down many times. ऐसा नहीं है, जिंदगी ने बहुत कुछ ऐसा दिखाया है. कभी अपने भाई के सामने, मेरे राहुल भाई हैं, बड़े मेरे कज़न हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके सामने मैं बड़े फूट के रोया हूँ. मैं अपने बहुत दोस्तों के सामने फूट के रोया हूँ. एंड सच में बताऊँ, रो के बहुत अच्छा लगता है. हल्का लगता है. यार आंसू बने ही बहने के लिए, रोक के नहीं रखना चाहिए. यार आप सोचो, जब ये भी कुदरत नहीं बनाया ना, जैसे भाई हमारी भूख कुदरत ने बनाई है ना. हमारा जो भी हम इस दुनिया में इंसान खाता है, मलमूत्र करता है, जो भी है सब कुदरती है ना. हम कोई चीज नहीं रोकते तो आंसू क्यों रोक रहे हैं? करेक्ट. आंसू भी वही फॉर्म है, उसको हमने बस सोसाइटी ने ना जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर दिया है. मर्द है तो रोएगा नहीं, लेकिन रोना चाहिए. राइट. वरना फिर ना वो जो सप्रेस्ड फीलिंग है, आज वही जो है इंसान का बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, वो कितना पियोगे यार, फट जाओगे ना. ये तो वाली बात है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कोई बाल्टी है, ठीक है, और हमने नल खोल दिया है, तो एक जब पूरी भर जाती है तो बह जाएगी, तो अच्छा है कि बह जाए. लेकिन अगर आप उसको पूरा बाउंड कर दो और भरी जा रहा, एक टाइम आएगा बाल्टी फट जाएगी. करेक्ट. That formula same applies on us. On men. Let the tears go. कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं करने वाला है. बिल्कुल. इस fear of being judged से हट जाइए. हालांकि मेरा फर्स्ट सजेशन तो ये रहेगा कि जिंदगी ऐसे जियो, इतना सुखी रहो, इतना खुश रहो कि नौबत ना आए. क्योंकि देखिए आंसू भी ना जैसे सुख के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं. तो आप कोशिश करो, ध्यान लगाओ, मजे करो, तो फिर आप अपने आप ही खुश हो जाओगे. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से आएगा नहीं. लेकिन अगर आ रहा है तो भाई निकाल दो. करेक्ट. फर्स्ट सजेशन तो ये है कि खुश रहो.
लेकिन अगर चलो नहीं हो पा रहा है किसी सर्कमस्टांस की वजह से, अब किसी के पिता की मृत्यु हुई है, वो नहीं खुश हो पाएगा यार, लेकिन तुम रो लो यार, कोई बात नहीं है, वो है पिता का साया गया है, तुम रो लो, कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, माँ को चुप कराने के चक्कर में खुद भी नहीं रोता है। करेक्ट। बहुत बहुत ऐसे सर्कमस्टांस है, तुम चुप कराओ माँ को भी, लेकिन जाके रो लो भाई कहीं कमरे में। तुम मर्द हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, जिंदगी है भाई तुम्हारी। करेक्ट, आई एग्री। एंड द लास्ट पार्ट, शुड मेन बी मोर सेल्फिश विद देयर इमोशंस एंड नॉट लाइक यू नो कीप स्ट्रगलिंग विद इट and be selfish कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं करना है? Would that make a man less of a man? No, definitely not. Men should share everything to the person, right person, to the right person. Obviously, he cannot share. That's the problem, na. There are very less people whom men can trust upon, so they are not willing to share anything. Right. But if you trust someone, you should spill it out. You should have friends, you should have a good life partner, go for it, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, आप मतलब मुझे लगता है कि कोई नहीं है जिंदगी में, थेरेपी करो, लेकिन यार आप स्पिल इट आउट, डू समथिंग फॉर योर मेंटल पीस, फॉर मेंटल हेल्थ, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आपने पॉडकास्ट के बीच में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप फेलो मैन के लिए एक एडवाइस दे। अभी मैं चाहती हूँ हम हमारा पॉडकास्ट एंड करें, वन पीस ऑफ एडवाइस that you want to give to the women out there so that they can take care of their man's mental health? तो मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, उन लेडीज को, देखिए जो मर्द है ना, जो आप देख रहे हैं बाहर, ये कछुए जैसे होते हैं, ये बाहर से तो बड़े सख्त हैं, अंदर से गुई है, वो देखोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट टॉय है ये। उनको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है बस, कोई हार्डकोर साइंस नहीं है। मर्द इतने ज्यादा सिंपल कम्युनिटी है ना, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 मिनट में पार्टी के लिए तैयार हो जाने वाली कम्युनिटी को आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझोगे ना, और थोड़ा सा बस, हाँ यार सही कह रहे हो, आओ बैठो बात करें, आप देखिएगा जिंदगी भर वो खुश रहेगा, ना उसको कोई बीमारी लगेगी। क्योंकि मर्द है ना भाई, वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से जब नहीं कर पाता है तो घुटता है, घुटन में कई बीमारियां पकड़ती हैं, कई चीजें होती हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा टाइम देके समझो, हर चीज थोपो मत उस पर। अगर आप थोपोगे तो वो बेचारा दब जाएगा, वो ना कुछ कह पाएगा, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। उसकी भी ज़िंदगी ह्यूमन लाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसको थोड़ा सा समझिए, कुछ थोपिए मत, और फिर देखिएगा यू बोथ विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है, ये आई थिंक कोई भी जेंडर, एक बहन भी भाई के लिए, एक माँ भी अपने बेटे के लिए, पति के लिए, बाप के लिए, जो भी है, मर्द सारे जो कहते हैं ऑल मेन आर सेम, एक्चुअली है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। All men are very superb, cute. They are very beautiful species. I really want to hug them all on behalf of beautiful host. So बस उनको थोड़ा सा समझिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय करिए। Thank you so much, Shobit. I've had the most fun on this podcast. I had fun also otherwise, but बहुत कुछ सीखने मिला, जानने मिला, and I'm so happy. Our viewers are going to have a great time listening to you. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. I really had a great time talking to you. And I had a great time sharing my experiences to all the viewers. I hope कि कुछ टेक अवे हो। जैसे मैंने बोला, लोग दूसरों की जिंदगियों से सीखते हैं, और अगर मेरी जिंदगी किसी को कुछ भी सिखाने के काम आ जा रही है तो मेरी जिंदगी स्वारत लग गई, सफल हो गई। Thank you so much. So if you have liked this conversation, if you've loved this conversation and you could relate or resonate with this conversation, don't forget to subscribe to my channel Men Unplugged, put a like button, and also share your thoughts in the comments section. And at the end, I would also request you to go and hit the like and the subscribe button for Shobhit's podcast channel. And the name is the Shobhit Sinha Show. Yes. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Damn.